मूवी की स्टार्टिंग में हमें जेम्स नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि पेशे से एक राइटर होता है, लेकिन अभी भी उसकी बुक को कोई भी रिकॉग्निशन नहीं मिल चुकी थी। जिसके बाद में हमें जेम्स की वाइफ को दिखाया जाता है जिसका नाम फोस्टर भी होता है, वो वहीं पर आई हुई थी। वो बहुत ज़्यादा रिच लेडी होती है और इसी वजह से जेम उसके पैसों पर ऐश कर रहा था। अब यहाँ पर हम देखते हैं दोनों छुट्टियाँ मनाने के लिए एक ऐसी जगह पर आए हुए हैं जहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा गरीब होते हैं। वहाँ पर एक घर भी था जो कि अमीर लोगों के लिए बनाया गया था ताकि वो लोग यहाँ पर आराम से आकर छुट्टी मना सके। अब यहाँ पर होटल के चारों तरफ एक स्पेशल कवर भी लगाया गया था जिसकी वजह से कोई भी गरीब व्यक्ति उस होटल के अंदर ना आ पाए। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जेम्स उस होटल में वो कर रहा था, तभी वो देखता है कि पागल आदमी अपनी बाइक बहुत ही बेरहमी से चला रहा था उल्टी सीधी तरीके से और होटल की सारी चीज़ों को बर्बाद कर रहा था। और जेम्स के पास में एक लड़की आती है जिसका नाम कैबी होता है। अब यहाँ पर जेम्स कैबी से पूछने लग जाता है आखिर ये सब क्या चल रहा है। तब कैबी उसे बताती है कि ये शहर का कोई आदमी है जो ज़बरदस्ती होटल के अंदर घुसकर तोड़फोड़ कर रहा है। अब थोड़ी देर बाद कैबी जेम्स से कहती है मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैंने आपकी हर एक बुक को पढ़ा है, जिस पर जेम्स काफ़ी शौक हो जाता है क्योंकि उसकी अभी तक सामने आने वाली बुक फ्लॉप ही रही थी। यहाँ पर गैबी उसकी तारीफ़ करते हुए कहती है मुझे आपकी अभी जल्दी में आई हुई मैगज़ीन बहुत ज़्यादा पसंद आई और उसके दूसरे पार्ट का काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर रही हूँ। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर गैबी का हस्बैंड भी आ जाता है और वो दोनों मिलकर जेम्स को डिनर पर इनवाइट करते हैं। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जेम्स को उसकी वाइफ के साथ में जो कि डिनर पर जा रहे थे। ये चार लोग आपस में अपने काम के बारे में बात करते हुए डिनर करने लग जाते हैं। अब अगली सुबह हमें जेम्स को उसकी वाइफ के साथ में दिखाया जाता है। यहाँ पर वो अपनी वाइफ से कहता है कि आज हम लोग गैबी और उसके हस्बैंड के साथ में घूमने जाने वाले हैं, जिस पर उसकी वाइफ उसे समझाती है कि नहीं, हम इस होटल से बाहर जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, हम नहीं जाएंगे इससे बाहर और हमें यहीं पर रुककर एंजॉय करना चाहिए। जिस पर जेम्स उसको बताता है तुम क्यों परेशान हो रही हो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ ना, टेंशन मत लो। जिसके बाद ये लोग गार्ड्स को कुछ पैसे देकर बाहर चले जाते हैं घूमने के लिए। कुछ देर बाद उन चारों को एक बीच पर दिखाया जाता है जहाँ पर वो पूछकर चारों लोग एंजॉय कर रहे थे। तभी हमें देखते हैं कि गैबी अचानक से जेम्स की काफ़ी करीब आने की कोशिश करती है, जिसे देखकर जेम्स को बड़ा अजीब लगने लग जाता है, लेकिन वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और इग्नोर करके अब सुबह हो जाती है और ये सारे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए जेम्स से ड्राइव करने का डिसीजन लेता है और उन सबको लेकर वापस से होटल की तरफ जाने के लिए निकल जाता है। अब जब ये लोग वहाँ से निकल कर कार लेकर निकल जाते हैं तो जब भी रास्ते में कोई टकरा जाता है और उस इंसान के पास जाकर देखते हैं तब उन्हें पता चलता है जिस इंसान का एक्सीडेंट किया है वो मर चुका है। और ये सब कुछ देखने के बाद में जेम्स की वाइफ काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। अब फ़ौरन यहाँ पर पुलिस बुलाने के लिए कहने लग जाती है, लेकिन तभी गैबी उन्हें समझाती है कि यहाँ की पुलिस बहुत ज़्यादा खतरनाक है और जेम्स को इस बात को कभी माफ़ नहीं करेगी और इस काम के लिए उसे जेल भी जाना पड़ सकता है और मौत की सज़ा भी मिल सकती है। और समझदारी ये है हमें यहाँ से जल्द भाग जाना चाहिए। अब गैबी की बात सुनकर जेम्स और उसकी वाइफ काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने लग जाते हैं। अब फाइनली वहाँ से भाग कर फाइनल का डिसीजन लेते हैं। होटल में पहुँचते ही ये सो जाते हैं और जब जेम्स की आँख खुलती है सुबह, उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। वो डरते हुए जाकर अपने दरवाजा खोलता है, लेकिन जैसे वो दरवाज़ा खोलता है तो उसके सामने एक पुलिस की टीम खड़ी हुई होती है। यहाँ पर ये लोग जेम्स और उसकी वाइफ को पूछताछ करने के लिए आए हुए थे, जिसके बाद में अब पुलिस वाले और जेम्स और उसकी वाइफ को पुलिस स्टेशन लेकर जाने लग जाते हैं। अब पुलिस स्टेशन जाने के बाद में ये लोग जेम्स और उसकी वाइफ से उस आदमी के बारे में पूछने लग जाते हैं जिसके पिछली रात में एक्सीडेंट हो जाने की वजह से मौत हो गई थी। अब जिसके बाद में जेम्स की वाइफ वहाँ पर पुलिस सच्चाई बता देती है कि कैसे गलती से उसके हस्बैंड से एक्सीडेंट हो गया था। अब यहाँ पर एक ऑफिसर जेम्स के पास अकेले जाकर उसे बताता है कि तुम्हारी वाइफ ने सारा जुर्म कबूल कर लिया और जुर्म का जिम्मेदार तुम्हें ठहराया गया है। जिस पर जेम्स उस पुलिस वाले से पूछता है कि गलती तो मैंने जानबूझकर नहीं की थी, ये आपको भी पता है, लेकिन अब इसकी सज़ा मुझे क्या मिलेगी। जिस पर पुलिस वाला बताता है कि इसकी एक ही सज़ा है जो कि मौत है हमारे यहाँ पर। अब ऐसी बात सुनकर जेम्स वहाँ पर रोने लग जाता है और रोते हुए उस पुलिस ऑफिसर से कहता है कि मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता हूँ। ऑफिसर उसे कहता है तुम्हें मरने को कौन कह रहा है। जब जेम्स हैरान होकर उसे कहता है कि तो इसका मतलब क्या है, जिसका वो पुलिस वाला बताता है कि हम तुम्हें सज़ा ज़रूर देंगे, लेकिन तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे क्लोन को सज़ा दे देंगे। अब पुलिस वालों को ऐसी बातें सुनकर जेम्स उससे पूछता है कैसे संभव है, जिस पर ऑफिसर कहते हैं कि पैसों से सब कुछ संभव हो जाता है। तब पुलिस वाला बताता है कि तुम्हें हमें पैसे देने होंगे जिसके बदले हम तुम्हारे क्लोन को फांसी की सज़ा सुनाएंगे, आदि को अपनी गलती सुधारने का एक मौका देंगे। अब जेम्स पुलिस वाले की ऐसे बातें सुनने के बाद में वो एटीएम से जाकर बहुत सारे पैसे निकाल कर लाकर उसको दे देता है, जिसके बाद में अगले ही पल हमें दिखाया जाता है जेम्स का नाप लेकर उसे एक कमरे में भेज दिया जाता है जहां पर एक खास तरह के लिक्विड की मदद से क्लोन बनाने का प्रोसेस शुरू कर दिया जाता है। अब इधर जेम्स की आंख जब खुलती है तो उसकी वाइफ उसके सामने होती है। यहाँ पर उसे बताती है कि मैं तुम्हारे क्लोन को देखा है जो कि बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा दिखता है, और इतना ही कहकर वो जेम्स को अपने साथ में क्लोन के पास में लेकर जाने लग जाती है। यहाँ पर जेम्स अपने क्लोन को देखने के बाद में बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि शक्ल और जेम्स की शक्ल में पल भर का भी फ़र्क नहीं होता है। अब उसके साथ साथ वो एक जीता जागता इंसान भी होता है और अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि उस क्लोन
उनको सज़ा देने के लिए सबके सामने लाया गया था और उस भीड़ में जेम्स भी अपनी वाइफ़ के साथ में वहाँ पर बैठा हुआ होता है। पर उस आदमी का बेटा भी आता है जिसका एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। अब वो एक चाकू की मदद से जेम्स के क्लोन को मार डालता है। जेम्स के सर से उसके खून का इल्ज़ाम माफ़ हो जाता है। अब जेम्स और उसकी वाइफ़ होटल के आने के बाद में उसकी वाइफ़ उसे घर जाने के लिए फ़ोर्स करने लग जाती है, क्योंकि वो इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी, दिमाग ख़राब हो चुका था। जिसके बाद में जेम्स इस बात के लिए तैयार होकर वहाँ से निकलने लग जाते हैं, लेकिन उसका पासपोर्ट नहीं मिलता है, जिसके बाद वो रिसेप्शन पे जाकर उस बात की कंप्लेंट करने लग जाता है। पर होटल के रिसेप्शन बताती है कि आपका 1 हफ्ता और बढ़ाना पड़ेगा अगर आपका पासपोर्ट नहीं मिल रहा है। जिसके बाद में वो वहाँ से चला जाता है और गैरी उसके पीछे आकर जेम्स से बात करना चाहती है, लेकिन जेम्स उससे बात करने के लिए बिल्कुल ही मना कर देता है। लेकिन यहाँ पर गैरी के काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद में वो उसकी बात सुनने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद में आपको दिखाया जाएगा गैरी और गैब एक जगह जा रहे हैं जहाँ पर वो कुछ लोगों से मिलते हैं। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि क्रिमिनल तरह के लोग होते हैं। ये लोग इस पूरी तरह श्राइन में क्राइम करके अपने क्लोन्स को सजा दिलवाते थे और उन्हें ऐसा करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अब जेम्स उससे मिलकर बातें करने लग जाता है, तो वो प्लान बनाते हैं, बात करते हैं कि इस होटल का ओनर यहीं पास में रहता है और हमें चलकर इसके लिए उसे सबक सिखाना चाहिए। जिस पर जेम्स इस बात के लिए मना कर देता है, लेकिन यहाँ पर सारे लोग जेम्स को ऐसा करने के लिए मना लेते हैं और अगले ही पल ये सारे लोग एक शॉप में घुसकर मास्क चुराते हैं और ये सारे लोग सीधा होटल के ओनर के घर पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर पहुंचने के बाद में गार्ड्स उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। ये सुनकर जवाबी कार्रवाई में उस गार्ड को मार डालते हैं और अब इसके बाद में गेबी जेम्स के हाथ में एक गन पकड़ा देती है और उस ओनर को शूट करवा देती है। जिसके बाद में इस पूरे कांड में इनके एक साथी को भी गोली लग जाती है। अब जैसे ही ये सारे लोग होटल में जाते हैं, वैसे ही पुलिस इन सारे लोगों को अरेस्ट कर लेती है। इस जुर्म के पास पुलिस ऑफिसर आता है कि उनसे बताता है कि तुम सबके पहले से बहुत सारे क्लोन्स मारे जा चुके हैं, तुम सबको सजा देने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं है। और उन सबको एक कमरे में ले जाया जाता है, उन सबको एक कमरे में ले जाकर गला काट दिया जाता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मेंबर्स ऑडियंस की तरह ये चीज़ देख रहे हैं, यानी कि जिनका गला काटा जा रहा था वो सब इनके क्लोन्स थे और यहाँ पर सारे मौजूद लोग ऑडियंस के मरने का मजा ले रहे थे। यहाँ पर जेम्स को इस काम में काफ़ी ज़्यादा मजा आने लगा था और वो जब अपने कमरे में जाता है तो उसके वाइफ उसे वहाँ से जाने के लिए मना कर दिया, जिस पर जेम कहता है कि मैं यहाँ से अब कहीं नहीं जाने वाला, मैं तुम्हें जाना है तो तुम चली जाओ। उसकी इस बात से काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाती है और उसकी वाइफ वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में हमें जेम्स को और उसके गेवी के ग्रुप को दिखाया जाता है। ये इन लोगों के साथ में काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे और सारे लोग उस पुलिस वाले को ही मारने का प्लान बनाने लग जाते हैं जो कि उसका क्लोन बनवाया करता था। अब अगले ही पल सारे लोग पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचकर उस पुलिस ऑफिसर को किडनैप कर लेते हैं। वहाँ पे सारे मेंबर्स उसे कहते हैं कि जेम्स ही पुलिस वाले को मारेगा और अब जेम्स भी ऐसा ही करता है। वो उस पुलिस वाले को बहुत ही बेरहमी से मारता है, लेकिन जब कभी उस पुलिस वाले के चेहरे से कपड़ा हटाता है तो जेम्स शॉक हो जाता है, क्योंकि जेम्स पीछे इतनी देर से मार रहा था वह बल्कि वो पुलिस वाला नहीं बल्कि उसका क्लोन ही होता है। और अब गैबी हंसते हुए कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे, लेकिन जेम्स को इस बात से बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो फ़ौरन अपने होटल के कमरे में चला जाता है। अब अकेले में सोचने के बाद उसे पता चलता है कि ग्रुप वाले लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं, ये सारे लोग मिलके बस मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। जिसके बाद थोड़ी देर बाद उसे बाथरूम से उसका पासपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जेम्स का पासपोर्ट कहीं गुम नहीं हुआ था, बल्कि उन्होंने जानबूझकर अपना पासपोर्ट चुरा लिया था ताकि उसे यहाँ से जल्दी से जाना ना पड़े। लेकिन इस कांड के बाद में वो किसी भी हाल में यहाँ से निकलना चाहता था। जिसके बाद में अपना पासपोर्ट लेकर एयरपोर्ट जाने वाली बस में बैठ जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद गैबी अपने पूर्व के साथ में वहाँ पर पहुँच जाती है। जिसके बाद वो लोग बस को घेर लेते हैं और जेम्स को उतरने के लिए बोलने लग जाते हैं। अब जेम्स के उतरना पड़ जाता है क्योंकि गैबी के पास गन थी और वहाँ से उतरकर वो उसके साथ में पैदल ही उसके होटल तक लेकर जाने लग जाते हैं। अब जेम्स को उनका बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो पूरे रास्ते यही सोचता हुआ जा रहा था कि काश वो अपनी वाइफ के साथ में अपने घर लौट गया होता। तब कुछ दूर आगे जाने के बाद में वो अचानक से वहाँ से भागने लग जाता है, लेकिन तभी गैबी अचानक से उसके पैर में गोली मार देती है। लेकिन तब भी जेम्स रुकता नहीं बल्कि वो जंगल की तरफ भागता हुआ चला जाता है। तभी उसे अचानक से 2 लड़कियां दिखाई देती हैं जो कि जेम्स को घायल देखकर उसका इलाज करने लग जाती हैं। अब जब ये एक रात वो उसी जगह से निकलने वाला था तो गैबी और उसकी पूरी टीम उसे आकर घेर लेती है। अब गैबी उसे बताती है कि अगर तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस जाना है तो तुम्हें हमारे एक डॉग को हराना होगा। और इतना कहकर वो अपने कार से जेम्स के क्लोन को निकालती है जो कि डॉग होता है। अब जेम्स उसे देखकर मना कर देता है और गैबी उसे बताती है तुम इसे मारने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, इसे जल्दी से मारकर हमारे साथ वापस चलो। अब कोई और रास्ता ना होने की वजह से जेम्स को अपने क्लोन को मारना पड़ जाता है और वो जेम्स को अगली सुबह होटल में दिखाया जाता है, जहाँ की वो अपनी वाइफ को कॉल कर सॉरी बोलता है और वो अपनी वाइफ से कहता है प्लीज़ मुझे तुम माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे पास में वापस आ रहा हूँ। असल में छुट्टियाँ भी खत्म हो रही थी इसलिए सब अपने अपने घर वापस जाने लग जाते हैं। सारे लोग एक एक करके बस में बैठने लग जाते हैं और एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाते हैं और रास्ते में सारे लोग अपने बारे में बातें करते हुए जाते हैं कि उनकी छुट्टियाँ कितनी अच्छी भी थी। लेकिन जेम्स पूरे रास्ते चुप रहता है और वो किसी से कोई भी बात नहीं करता है। अब एयरपोर्ट पर पहुँचने के बाद सारे लोग एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं और फिर अपनी अपनी फ़्लाइट पकड़कर अपने घर के लिए निकल जाते हैं। लेकिन तभी हम जेम्स को दिखाया जाता है जो कि अभी भी एयरपोर्ट पर खड़ा था
था, जिसके बाद हमें कहानी के आखिरी सीन में दिखाया जाता है उसी के होटल में फिर से वो वहाँ पर अकेला बैठकर बारिश के बूंदों के मजे ले रहा था। उसे यहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसे ऐसा काम करने में अब मजा आने लगा है। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी के जेम्स नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि पेशे से एक राइटर होता है, लेकिन अभी भी उसकी बुक को कोई भी रिकॉग्निशन नहीं मिल चुकी थी। जिसके बाद में हमें जेम्स की वाइफ को दिखाया जाता है जिसका नाम फोस्टर भी होता है। वो वहीं पर आई हुई थी, वो बहुत ज़्यादा रिच लेडी होती है और इसी वजह से जेम उसके पैसों पर ऐश कर रहा था। अब यहाँ पर हम देखते हैं दोनों छुट्टियां मनाने के लिए एक ऐसी जगह पर आए हुए हैं जहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा गरीब होते हैं। वहाँ पर एक घर भी था जो कि अमीर लोगों के लिए बनाया गया था ताकि वो लोग यहाँ पर आराम से आकर छुट्टी मना सके। अब यहाँ पर होटल के चारों तरफ एक स्पेशल कवर भी लगाया गया था जिसकी वजह से कोई भी गरीब व्यक्ति उस होटल के अंदर ना आ पाए। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जेम्स उस होटल में वॉक कर रहा था, तभी वो देखता है कि पागल आदमी अपनी बाइक बहुत ही बेरहमी से चला रहा था उल्टी सीधी तरीके से और होटल की सारी चीज़ों को बर्बाद कर रहा था। और जेम्स के पास में एक लड़की आती है जिसका नाम कैबी होता है। अब यहाँ पर जेम्स कैबी से पूछने लग जाता है आखिर ये सब क्या चल रहा है। तब कैबी उसे बताती है कि ये शहर का कोई आदमी है जो ज़बरदस्ती होटल के अंदर घुसकर तोड़फोड़ कर रहा है। अब थोड़ी देर बाद कैबी जेम्स से कहती है मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैंने आपकी हर एक बुक को पढ़ा है, जिस पर जेम्स काफ़ी शौक हो जाता है क्योंकि उसकी अभी तक सामने आने वाली बुक फ्लॉप ही रही थी। यहाँ पर गैबी उसकी तारीफ़ करते हुए कहती है मुझे आपकी अभी जल्दी में आई हुई मैगज़ीन बहुत ज़्यादा पसंद आई और उसके दूसरे पार्ट का काफ़ी ज़्यादा इंतजार कर रही हूँ। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर गैबी का हस्बैंड भी आ जाता है और वो दोनों मिलकर जेम्स को डिनर पर इन्वाइट करते हैं। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जेम्स को उसकी वाइफ के साथ में जो कि डिनर पर जा रहे थे। ये चार लोग आपस में अपने काम के बारे में बात करते हुए डिनर करने लग जाते हैं। अब अगली सुबह हमें जेम्स को उसकी वाइफ के साथ में दिखाया जाता है। यहाँ पर वो अपनी वाइफ से कहता है कि आज हम लोग गैबी और उसके हस्बैंड के साथ में घूमने जाने वाले हैं, जिस पर उसकी वाइफ उसे समझाती है कि नहीं हम इस होटल से बाहर जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, हम नहीं जाएंगे इससे बाहर और हमें यहीं पर रुककर एंजॉय करना चाहिए। जिस पर जेम्स उसको बताता है तुम क्यों परेशान हो रही हो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ ना, टेंशन मत लो। जिसके बाद ये लोग गार्ड्स को कुछ पैसे देकर बाहर चले जाते हैं घूमने के लिए। कुछ देर बाद उन चारों को एक बीच पर दिखाया जाता है जहाँ पर वो पूछकर चारों लोग एंजॉय कर रहे थे। तभी हमें देखते हैं कि गैबी अचानक से जेम्स की काफ़ी करीब आने की कोशिश करती है जिसे देखकर जेम्स को बड़ा अजीब लगने लग जाता है, लेकिन वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और इग्नोर करके अब सुबह हो जाती है और ये सारे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए जेम्स से ड्राइव करने का डिसीजन लेता है और उन सबको लेकर वापस से होटल की तरफ जाने के लिए निकल जाता है। अब जब ये लोग वहाँ से निकल कर कार लेकर निकल जाते हैं तो जब रास्ते में कोई टकरा जाता है और उस इंसान के पास जाकर देखते हैं तब उन्हें पता चलता है जिस इंसान का एक्सीडेंट किया है वो मर चुका है। और ये सब कुछ देखने के बाद में जेम्स की वाइफ काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। अब फ़ौरन यहाँ पर पुलिस बुलाने के लिए कहने लग जाती है, लेकिन तभी गैबी उन्हें समझाती है कि यहाँ की पुलिस बहुत ज़्यादा खतरनाक है और जेम्स को इस बात को कभी माफ़ नहीं करेगी और इस काम के लिए उसे जेल भी जाना पड़ सकता है और मौत की सज़ा भी मिल सकती है। और समझदारी ये है हमें यहाँ से जल्द भाग जाना चाहिए। अब गैबी की बात सुनकर जेम्स और उसकी वाइफ काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने लग जाते हैं। अब फाइनली वहाँ से भाग कर फाइनल का डिसीजन लेते हैं। होटल में पहुँचते ही ये सो जाते हैं और जब जेम्स की आँख खुलती है सुबह उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। वो डरते हुए जाकर अपने दरवाजा खोलता है, लेकिन जैसे वो दरवाजा खोलता है तो उसके सामने एक पुलिस की टीम खड़ी हुई होती है। यहाँ पर ये लोग जेम्स और उसकी वाइफ को पूछताछ करने के लिए आए हुए थे, जिसके बाद में अब पुलिस वाले और जेम्स और उसकी वाइफ को पुलिस स्टेशन लेकर जाने लग जाते हैं। अब पुलिस स्टेशन जाने के बाद में ये लोग जेम्स और उसकी वाइफ से उस आदमी के बारे में पूछने लग जाते हैं जिसके पिछली रात में एक्सीडेंट हो जाने की वजह से मौत हो गई थी। अब जिसके बाद में जेम्स की वाइफ वहाँ पर पुलिस सच्चाई बता देती है कि कैसे गलती से उसके हस्बैंड से एक्सीडेंट हो गया था। अब यहाँ पर एक ऑफिसर जेम्स के पास अकेले जाकर उसे बताता है कि तुम्हारी वाइफ ने सारा जुर्म कबूल कर लिया और जुर्म का जिम्मेदार तुम्हें ठहराया गया है। जिस पर जेम्स उस पुलिस वाले से पूछता है कि गलती तो मैंने जानबूझकर नहीं की थी, ये आपको भी पता है, लेकिन अब इसकी सज़ा मुझे क्या मिलेगी। जिस पर पुलिस वाला बताता है कि इसकी एक ही सज़ा है जो कि मौत है हमारे यहाँ पर। अब ऐसी बात सुनकर जेम्स वहाँ पर रोने लग जाता है और रोते हुए उस पुलिस ऑफिसर से कहता है कि मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता हूँ। ऑफिसर उसे कहता है तुम्हें मरने को कौन कह रहा है। जब जेम्स हैरान होकर उसे कहता है कि तो इसका मतलब क्या है, जिसका वो पुलिस वाला बताता है कि हम तुम्हें सज़ा ज़रूर देंगे, लेकिन तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे क्लोन को सज़ा दे देंगे। अब पुलिस वालों को ऐसी बातें सुनकर जेम्स उससे पूछता है कैसे संभव है, जिस पर ऑफिसर कहते हैं कि पैसों से सब कुछ संभव हो जाता है। तब पुलिस वाला बताता है कि तुम्हें हमें पैसे देने होंगे जिसके बदले हम तुम्हारे क्लोन को फांसी की सज़ा सुनाएंगे, वादी को अपनी गलती सुधारने का एक मौका देंगे। अब जेम्स पुलिस वाले की ऐसे बातें सुनने के बाद में वो एटीएम से जाकर बहुत सारे पैसे निकाल कर लाकर उसको दे देता है, जिसके बाद में अगले ही पल हमें दिखाया जाता है जेम्स का नाप लेकर उसे एक कमरे में भेज दिया जाता है जहां पर एक खास तरह के लिक्विड की मदद से क्लोन बनाने का प्रोसेस शुरू कर दिया जाता है। अब इधर जेम्स की आंख जब खुलती है तो उसकी वाइफ उसके सामने होती है। यहाँ पर उसे बताती है कि मैं तुम्हारे क्लोन को देखा है जो कि बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा दिखता है, और इतना ही कहकर वो जेम्स को अपने साथ में क्लोन के पास में लेकर जाने लग जाती है। यहाँ पर जेम्स अपने क्लोन को देखने के बाद में बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि शक्ल और जेम्स की शक्ल में पल भर का भी फ़र्क नहीं होता है। अब उसके साथ साथ वो एक जीता जागता इंसान भी होता है और अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि उस क्लोन
को सज़ा देने के लिए सबके सामने लाया गया था और उस भीड़ में जेम्स भी अपनी वाइफ के साथ में वहाँ पर बैठा हुआ होता है। पर उस आदमी का बेटा भी आता है जिसका एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। अब वो एक चाकू की मदद से जेम्स के क्लोन को मार डालता है और जेम्स के सर से उसके खून का इल्ज़ाम माफ़ हो जाता है। अब जेम्स और उसकी वाइफ होटल के आने के बाद में उसकी वाइफ उसे घर जाने के लिए फ़ोर्स करने लग जाती है, क्योंकि वो इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी, दिमाग ख़राब हो चुका था। जिसके बाद में जेम्स इस बात के लिए तैयार होकर वहाँ से निकलने लग जाते हैं, लेकिन उसका पासपोर्ट नहीं मिलता है, जिसके बाद वो रिसेप्शन पे जाकर उस बात की कंप्लेंट करने लग जाता है। पर होटल के रिसेप्शन बताते हैं कि आपका 1 हफ्ता और बढ़ाना पड़ेगा अगर आपका पासपोर्ट नहीं मिल रहा है। जिसके बाद में वो वहाँ से चला जाता है और गैरी उसके पीछे आकर जेम्स से बात करना चाहती है, लेकिन जेम्स उससे बात करने के लिए बिल्कुल ही मना कर देता है। लेकिन यहाँ पर गैरी के काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद में वो उसकी बात सुनने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद में आपको दिखाया जाएगा गैरी और गेब एक जगह जा रहे हैं जहाँ पर वो कुछ लोगों से मिलते हैं। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि क्रिमिनल तरह के लोग होते हैं। ये लोग इस पूरी तरह श्राइम में क्राइम करके अपने क्लोन्स को सजा दिलवाते थे और उन्हें ऐसा करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अब जेम्स उससे मिलकर बातें करने लग जाता है तो वो प्लान बनाते हैं, बात करते हैं कि इस होटल का ओनर यहीं पास में रहता है और हमें चलकर इसके लिए उसे सबक सिखाना चाहिए। जिस पर जेम्स इस बात के लिए मना कर देता है, लेकिन यहाँ पर सारे लोग जेम्स को ऐसा करने के लिए मना लेते हैं और अगले ही पल ये सारे लोग एक शॉप में घुसकर मास्क चुराते हैं और ये सारे लोग सीधा होटल के ओनर के घर पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर पहुंचने के बाद में गार्ड्स उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। ये सुनकर जवाबी कार्रवाई में उस गार्ड को मार डालते हैं और अब इसके बाद में गेबी जेम्स के हाथ में एक गन पकड़ा देती है और उस ओनर को शूट करवा देती है। जिसके बाद में इस पूरे कांड में इनके एक साथियों को भी गोली लग जाती है। अब जैसे ही ये सारे लोग होटल में जाते हैं वैसे ही पुलिस इन सारे लोगों को अरेस्ट कर लेती है। इस जुर्म के पास पुलिस ऑफिसर आता है कि उनसे बताता है कि तुम सबके पहले से बहुत सारे क्लोन्स मारे जा चुके हैं, तुम सबको सजा देने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं है। और उन सबको एक कमरे में ले जाया जाता है, उन सबको एक कमरे में ले जाकर गला काट दिया जाता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मेंबर्स ऑडियंस की तरह ये चीज़ देख रहे हैं, यानी कि जिनका गला काटा जा रहा था वो सब इनके क्लोन्स थे और यहाँ पर सारे मौजूद लोग ऑडियंस के मरने का मजा ले रहे थे। यहाँ पर जेम्स को इस काम में काफ़ी ज़्यादा मजा आने लगा था और वो जब अपने कमरे में जाता है तो उसके वाइफ उसे वहाँ से जाने के लिए मना कर दिया, जिस पर जेम कहता है कि मैं यहाँ से अब कहीं नहीं जाने वाला, मैं तुम्हें जाना है तो तुम चले जाओ। उसकी इस बात से काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाती है और उसकी वाइफ वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में हमें जेम्स को और उसके गेवी के ग्रुप को दिखाया जाता है। ये इन लोगों के साथ में काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे और सारे लोग उस पुलिस वाले को ही मारने का प्लान बनाने लग जाते हैं जो कि उसका क्लोन बनवाया करता था। अब अगले ही पल सारे लोग पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचकर उस पुलिस ऑफिसर को किडनैप कर लेते हैं। वहाँ पे सारे मेंबर्स उसे कहते हैं कि जेम्स ही पुलिस वाले को मारेगा और अब जेम्स भी ऐसा ही करता है। वो उस पुलिस वाले को बहुत ही बेरहमी से मारता है, लेकिन जब उस पुलिस वाले के चेहरे से कपड़ा हटाता है तो जेम्स शॉक हो जाता है, क्योंकि जेम्स पीछे इतनी देर से मार रहा था वह बल्कि वो पुलिस वाला नहीं बल्कि उसका क्लोन ही होता है। और अब गैबी हंसते हुए कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे, लेकिन जेम्स को इस बात से बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो फ़ौरन अपने होटल के कमरे में चला जाता है। अब अकेले में सोचने के बाद उसे पता चलता है कि ग्रुप वाले लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं, ये सारे लोग मिलके बस मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। जिसके बाद थोड़ी देर बाद उसे बाथरूम से उसका पासपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जेम्स का पासपोर्ट कहीं गुम नहीं हुआ था, बल्कि उन्होंने जानबूझकर अपना पासपोर्ट चुरा लिया था ताकि उसे यहाँ से जल्दी से जाना ना पड़े। लेकिन इस कांड के बाद में वो किसी भी हाल में यहाँ से निकलना चाहता था, जिसके बाद में अपना पासपोर्ट लेकर एयरपोर्ट जाने वाली बस में बैठ जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद गैबी अपने पूर्व के साथ में वहाँ पर पहुँच जाती है, जिसके बाद वो लोग बस को घेर लेते हैं और जेम्स को उतरने के लिए बोलने लग जाते हैं। अब जेम्स के उतरना पड़ जाता है क्योंकि गैबी के पास गन थी और वहाँ से उतरकर वो उसके साथ में पैदल ही उसके होटल तक लेकर जाने लग जाते हैं। अब जेम्स को उनका बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो पूरे रास्ते यही सोचता हुआ जा रहा था कि काश वो अपनी वाइफ के साथ में अपने घर लौट गया होता। सब कुछ दूर आगे जाने के बाद में वो अचानक से वहाँ से भागने लग जाता है, लेकिन तभी गैबी अचानक से उसके पैर में गोली मार देती है। लेकिन तब भी जेम्स रुकता नहीं बल्कि वो जंगल की तरफ भागता हुआ चला जाता है। तभी उसे अचानक से 2 लड़कियां दिखाई देती हैं जो कि जेम्स को घायल देखकर उसका इलाज करने लग जाती हैं। अब जब ये एक रात वो उसी जगह से निकलने वाला था तो गैबी और उसकी पूरी टीम उसे आकर घेर लेती है। अब गैबी उसे बताती है कि अगर तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस जाना है तो तुम्हें हमारे एक डॉग को हराना होगा। और इतना कहकर वो अपने कार से जेम्स के क्लोन को निकालती है जो कि डॉग होता है। अब जेम्स उसे देखकर मना कर देता है और गैबी उसे बताती है तुम इसे मारने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, इसे जल्दी से मारकर हमारे साथ वापस चलो। अब कोई और रास्ता ना होने की वजह से जेम्स को अपने क्लोन को मारना पड़ जाता है और वो जेम्स को अगली सुबह होटल में दिखाया जाता है, जहाँ की वो अपनी वाइफ को कॉल कर सॉरी बोलता है और वो अपनी वाइफ से कहता है प्लीज़ मुझे तुम माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे पास में वापस आ रहा हूँ। असल में छुट्टियाँ भी खत्म हो रही थी इसलिए सब अपने अपने घर वापस जाने लग जाते हैं। सारे लोग एक एक करके बस में बैठने लग जाते हैं और एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाते हैं और रास्ते में सारे लोग अपने बारे में बातें करते हुए जाते हैं कि उनकी छुट्टियाँ कितनी अच्छी भी थी। लेकिन जेम्स पूरे रास्ते चुप रहता है और वो किसी से कोई भी बात नहीं करता है। अब एयरपोर्ट पर पहुँचने के बाद सारे लोग एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं और फिर अपनी अपनी फ़्लाइट पकड़ कर अपने घर के लिए निकल जाते हैं। लेकिन तभी हम जेम्स को दिखाया जाता है जो कि अभी भी एयरपोर्ट पर खड़ा था
है, जिसके बाद हमें कहानी के आखिरी सीन में दिखाया जाता है उसी के होटल में फिर से वो वहाँ पर अकेला बैठकर बारिश के बूंदों के मजे ले रहा था। उसे यहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसे ऐसा काम करने में अब मजा आने लगा है। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी के जेम्स नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि पेशे से एक राइटर होता है, लेकिन अभी भी उसकी बुक को कोई भी रिकॉग्निशन नहीं मिल चुकी थी। जिसके बाद में हमें जेम्स की वाइफ को दिखाया जाता है जिसका नाम फोस्टर भी होता है। वो वहीं पर आई हुई थी। वो बहुत ज़्यादा रिच लेडी होती है और इसी वजह से जेम्स उसके पैसों पर ऐश कर रहा था। अब यहाँ पर हम देखते हैं दोनों छुट्टियाँ मनाने के लिए एक ऐसी जगह पर आए हुए हैं जहाँ कर लोग काफ़ी ज़्यादा गरीब होते हैं। वहाँ पर एक घर भी था जो कि अमीर लोगों के लिए बनाया गया था ताकि वो लोग यहाँ पर आराम से आकर छुट्टी मना सके। अब यहाँ पर होटल के चारों तरफ एक स्पेशल कवर भी लगाया गया था जिसकी वजह से कोई भी गरीब व्यक्ति उस होटल के अंदर ना आ पाए। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जेम्स उस होटल में वो कर रहा था, तभी वो देखता है कि पागल आदमी अपनी बाइक बहुत ही बेरहमी से चला रहा था उल्टी सीधी तरीके से और होटल की सारी चीज़ों को बर्बाद कर रहा था। और जेम्स के पास में एक लड़की आती है जिसका नाम कैबी होता है। अब यहाँ पर जेम्स कैबी से पूछने लग जाता है आखिर ये सब क्या चल रहा है। तब कैबी उसे बताती है कि ये शहर का कोई आदमी है जो ज़बरदस्ती होटल के अंदर घुसकर तोड़फोड़ कर रहा है। अब थोड़ी देर बाद कैबी जेम्स से कहती है मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैंने आपकी हर एक बुक को पढ़ा है, जिस पर जेम्स काफ़ी शौक हो जाता है क्योंकि उसकी अभी तक सामने आने वाली बुक फ्लॉप ही रही थी। यहाँ पर गैबी उसकी तारीफ़ करते हुए कहती है मुझे आपकी अभी जल्दी में आई हुई मैगज़ीन बहुत ज़्यादा पसंद आई और उसके दूसरे पार्ट का काफ़ी ज़्यादा इंतजार कर रही हूँ। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर गैबी का हस्बैंड भी आ जाता है और वो दोनों मिलकर जेम्स को डिनर पर इन्वाइट करते हैं। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जेम्स को उसकी वाइफ के साथ में जो कि डिनर पर जा रहे थे। ये चार लोग आपस में अपने काम के बारे में बात करते हुए डिनर करने लग जाते हैं। अब अगली सुबह हमें जेम्स को उसकी वाइफ के साथ में दिखाया जाता है। यहाँ पर वो अपनी वाइफ से कहता है कि आज हम लोग गैबी और उसके हस्बैंड के साथ में घूमने जाने वाले हैं, जिस पर उसकी वाइफ उसे समझाती है कि नहीं हम इस होटल से बाहर जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, हम नहीं जाएंगे इससे बाहर और हमें यहीं पर रुककर एंजॉय करना चाहिए। जिस पर जेम्स उसको बताता है तुम क्यों परेशान हो रही हो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ ना, टेंशन मत लो। जिसके बाद ये लोग गार्ड्स को कुछ पैसे देकर बाहर चले जाते हैं घूमने के लिए। कुछ देर बाद उन चारों को एक बीच पर दिखाया जाता है जहाँ पर वो पूछकर चारों लोग एंजॉय कर रहे थे। तभी हमें देखते हैं कि गैबी अचानक से जेम्स की काफ़ी करीब आने की कोशिश करती है जिसे देखकर जेम्स को बड़ा अजीब लगने लग जाता है, लेकिन वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और इग्नोर करके अब सुबह हो जाती है और ये सारे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए जेम्स से ड्राइव करने का डिसीजन लेता है और उन सबको लेकर वापस से होटल की तरफ जाने के लिए निकल जाता है। अब जब ये लोग वहाँ से निकल कर कार लेकर निकल जाते हैं तो जब भी रास्ते में कोई टकरा जाता है और उस इंसान के पास जाकर देखते हैं तब उन्हें पता चलता है जिस इंसान का एक्सीडेंट किया है वो मर चुका है। और ये सब कुछ देखने के बाद में जेम्स की वाइफ काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। अब फ़ौरन वहाँ पर पुलिस बुलाने के लिए कहने लग जाती है, लेकिन तभी गैबी उन्हें समझाती है कि यहाँ की पुलिस बहुत ज़्यादा खतरनाक है और जेम्स को इस बात को कभी माफ़ नहीं करेगी और इस काम के लिए उसे जेल भी जाना पड़ सकता है और मौत की सज़ा भी मिल सकती है। और समझदारी ये है हमें यहाँ से जल्द भाग जाना चाहिए। अब गैबी की बात सुनकर जेम्स और उसकी वाइफ काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने लग जाते हैं। अब फाइनली वहाँ से भाग कर फाइनल का डिसीजन लेते हैं। होटल में पहुँचते ही ये सो जाते हैं और जब जेम्स की आँख खुलती है सुबह उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। वो डरते हुए जाकर अपने दरवाजा खोलता है, लेकिन जैसे वो दरवाज़ा खोलता है तो उसके सामने एक पुलिस की टीम खड़ी हुई होती है। यहाँ पर ये लोग जेम्स और उसकी वाइफ को पूछताछ करने के लिए आए हुए थे, जिसके बाद में पुलिस वाले और जेम्स और उसकी वाइफ को पुलिस स्टेशन लेकर जाने लग जाते हैं। अब पुलिस स्टेशन जाने के बाद में ये लोग जेम्स और उसकी वाइफ से उस आदमी के बारे में पूछने लग जाते हैं जिसके पिछली रात में एक्सीडेंट हो जाने की वजह से मौत हो गई थी। अब जिसके बाद में जेम्स की वाइफ वहाँ पर पुलिस सच्चाई बता देती है कि कैसे गलती से उसके हस्बैंड से एक्सीडेंट हो गया था। अब यहाँ पर एक ऑफिसर जेम्स के पास अकेले जाकर उसे बताता है कि तुम्हारी वाइफ ने सारा जुर्म कबूल कर लिया और जुर्म का जिम्मेदार तुम्हें ठहराया गया है। जिस पर जेम्स उस पुलिस वाले से पूछता है कि गलती तो मैंने जानबूझकर नहीं की थी, ये आपको भी पता है, लेकिन अब इसकी सज़ा मुझे क्या मिलेगी। जिस पर पुलिस वाला बताता है कि इसकी एक ही सज़ा है जो कि मौत है हमारे यहाँ पर। अब ऐसी बात सुनकर जेम्स वहाँ पर रोने लग जाता है और रोते हुए उस पुलिस ऑफिसर से कहता है कि मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता हूँ। ऑफिसर उसे कहता है तुम्हें मरने को कौन कह रहा है। जब जेम्स हैरान होकर उसे कहता है कि तो इसका मतलब क्या है, जिसका वो पुलिस वाला बताता है कि हम तुम्हें सज़ा ज़रूर देंगे, लेकिन तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे क्लोन को सज़ा दे देंगे। अब पुलिस वालों को ऐसी बातें सुनकर जेम्स उससे पूछता है कैसे संभव है, जिस पर ऑफिसर कहते हैं कि पैसों से सब कुछ संभव हो जाता है। तब पुलिस वाला बताता है कि तुम्हें हमें पैसे देने होंगे जिसके बदले हम तुम्हारे क्लोन को फांसी की सज़ा सुनाएंगे, आदि को अपनी गलती सुधारने का एक मौका देंगे। अब जेम्स पुलिस वाले की ऐसे बातें सुनने के बाद में वो एटीएम से जाकर बहुत सारे पैसे निकाल कर लाकर उसको दे देता है, जिसके बाद में अगले ही पल हमें दिखाया जाता है जेम्स का नाप लेकर उसे एक कमरे में भेज दिया जाता है जहां पर एक खास तरह के लिक्विड की मदद से क्लोन बनाने का प्रोसेस शुरू कर दिया जाता है। अब इधर जेम्स की आंख जब खुलती है तो उसकी वाइफ उसके सामने होती है। यहाँ पर उसे बताती है कि मैं तुम्हारे क्लोन को देखा है जो कि बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा दिखता है, और इतना ही कहकर वो जेम्स को अपने साथ में क्लोन के पास में लेकर जाने लग जाती है। यहाँ पर जेम्स अपने क्लोन को देखने के बाद में बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि शक्ल और जेम्स की शक्ल में पल भर का भी फ़र्क नहीं होता है। अब उसके साथ साथ वो एक जीता जागता इंसान भी होता है और अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि उस क्लोन को
सज़ा देने के लिए सबके सामने लाया गया था और उस भीड़ में जेम्स भी अपनी वाइफ के साथ में वहाँ पर बैठा हुआ होता है। पर उस आदमी का बेटा भी आता है जिसका एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। अब वो एक चाकू की मदद से जेम्स के क्लोन को मार डालता है। जेम्स के सर से उसके खून का इल्ज़ाम माफ़ हो जाता है। अब जेम्स और उसकी वाइफ होटल के आने के बाद में उसकी वाइफ उसे घर जाने के लिए फ़ोर्स करने लग जाती है, क्योंकि वो इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी, दिमाग ख़राब हो चुका था। जिसके बाद में जेम्स इस बात के लिए तैयार होकर वहाँ से निकलने लग जाते हैं, लेकिन उसका पासपोर्ट नहीं मिलता है, जिसके बाद वो रिसेप्शन पे जाकर उस बात की कंप्लेंट करने लग जाता है। पर होटल के रिसेप्शन बताते हैं कि आपका 1 हफ्ता और बढ़ाना पड़ेगा अगर आपका पासपोर्ट नहीं मिल रहा है। जिसके बाद में वो वहाँ से चला जाता है और गैरी उसके पीछे आकर जेम्स से बात करना चाहती है, लेकिन जेम्स उससे बात करने के लिए बिल्कुल ही मना कर देता है। लेकिन यहाँ पर गैरी के काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद में वो उसकी बात सुनने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद में आपको दिखाया जाएगा गैरी और गैब एक जगह जा रहे हैं जहाँ पर वो कुछ लोगों से मिलते हैं। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि क्रिमिनल तरह के लोग होते हैं। ये लोग इस पूरी तरह श्राइन में क्राइम करके अपने क्लोन्स को सजा दिलवाते थे और उन्हें ऐसा करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अब जेम्स उससे मिलकर बातें करने लग जाता है तो वो प्लान बनाते हैं, बात करते हैं कि इस होटल का ओनर यहीं पास में रहता है और हमें चलकर इसके लिए उसे सबक सिखाना चाहिए। जिस पर जेम्स इस बात के लिए मना कर देता है, लेकिन यहाँ पर सारे लोग जेम्स को ऐसा करने के लिए मना लेते हैं और अगले ही पल ये सारे लोग एक शॉप में घुसकर मास्क चुराते हैं और ये सारे लोग सीधा होटल के ओनर के घर पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर पहुंचने के बाद में गार्ड्स उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। ये सुनकर जवाबी कार्रवाई में उस गार्ड को मार डालते हैं और अब इसके बाद में गेबी जेम्स के हाथ में एक गन पकड़ा देती है और उस ओनर को शूट करवा देती है। जिसके बाद में इस पूरे कांड में इनके एक साथी को भी गोली लग जाती है। अब जैसे ही ये सारे लोग होटल में जाते हैं वैसे ही पुलिस इन सारे लोगों को अरेस्ट कर लेती है। इस जुर्म के पास पुलिस ऑफिसर आता है कि उनसे बताता है कि तुम सबके पहले से बहुत सारे क्लोन्स मारे जा चुके हैं, तुम सबको सजा देने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं है। और उन सबको एक कमरे में ले जाया जाता है, उन सबको एक कमरे में ले जाकर गला काट दिया जाता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मेंबर्स ऑडियंस की तरह ये चीज़ देख रहे हैं, यानी कि जिनका गला काटा जा रहा था वो सब इनके क्लोन्स थे और यहाँ पर सारे मौजूद लोग ऑडियंस के मरने का मजा ले रहे थे। यहाँ पर जेम्स को इस काम में काफ़ी ज़्यादा मजा आने लगा था और वो जब अपने कमरे में जाता है तो उसके वाइफ उसे वहाँ से जाने के लिए मना कर दिया, जिस पर जेम कहता है कि मैं यहाँ से अब कहीं नहीं जाने वाला, मैं तुम्हें जाना है तो तुम चली जाओ। उसकी इस बात से काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाती है और उसकी वाइफ वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में हमें जेम्स को और उसके गेवी के ग्रुप को दिखाया जाता है। ये इन लोगों के साथ में काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे और सारे लोग उस पुलिस वाले को ही मारने का प्लान बनाने लग जाते हैं जो कि उसका क्लोन बनवाया करता था। अब अगले ही पल सारे लोग पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचकर उस पुलिस ऑफिसर को किडनैप कर लेते हैं। वहाँ पे सारे मेंबर्स उसे कहते हैं कि जेम्स ही पुलिस वाले को मारेगा और अब जेम्स भी ऐसा ही करता है। वो उस पुलिस वाले को बहुत ही बेरहमी से मारता है, लेकिन जब कभी उस पुलिस वाले के चेहरे से कपड़ा हटाता है तो जेम्स शॉक हो जाता है, क्योंकि जेम्स पीछे इतनी देर से मार रहा था वह बल्कि वो पुलिस वाला नहीं बल्कि उसका क्लोन ही होता है। और अब गैबी हंसते हुए कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे, लेकिन जेम्स को इस बात से बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो फ़ौरन अपने होटल के कमरे में चला जाता है। अब अकेले में सोचने के बाद उसे पता चलता है कि ग्रुप वाले लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं, ये सारे लोग मिलके बस मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। जिसके बाद थोड़ी देर बाद उसे बाथरूम से उसका पासपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जेम्स का पासपोर्ट कहीं गुम नहीं हुआ था, बल्कि उन्होंने जानबूझकर अपना पासपोर्ट चुरा लिया था ताकि उसे यहाँ से जल्दी से जाना ना पड़े। लेकिन इस कांड के बाद में वो किसी भी हाल में यहाँ से निकलना चाहता था। जिसके बाद में अपना पासपोर्ट लेकर एयरपोर्ट जाने वाली बस में बैठ जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद गैबी अपने पूर्व के साथ में वहाँ पर पहुँच जाती है। जिसके बाद वो लोग बस को घेर लेते हैं और जेम्स को उतरने के लिए बोलने लग जाते हैं। अब जेम्स के उतरना पड़ जाता है क्योंकि गैबी के पास गन थी और वहाँ से उतरकर वो उसके साथ में पैदल ही उसके होटल तक लेकर जाने लग जाते हैं। अब जेम्स को उनका बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो पूरे रास्ते यही सोचता हुआ जा रहा था कि काश वो अपनी वाइफ के साथ में अपने घर लौट गया होता। तब कुछ दूर आगे जाने के बाद में वो अचानक से वहाँ से भागने लग जाता है, लेकिन तभी गैबी अचानक से उसके पैर में गोली मार देती है। लेकिन तब भी जेम्स रुकता नहीं बल्कि वो जंगल की तरफ भागता हुआ चला जाता है। तभी उसे अचानक से 2 लड़कियां दिखाई देती हैं जो कि जेम्स को घायल देखकर उसका इलाज करने लग जाती हैं। अब जब ये एक रात वो उसी जगह से निकलने वाला था तो गैबी और उसकी पूरी टीम उसे आकर घेर लेती है। अब गैबी उसे बताती है कि अगर तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस जाना है तो तुम्हें हमारे एक डॉग को हराना होगा। और इतना कहकर वो अपने कार से जेम्स के क्लोन को निकालती है जो कि डॉग होता है। अब जेम्स उसे देखकर मना कर देता है और गैबी उसे बताती है तुम इसे मारने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, इसे जल्दी से मारकर हमारे साथ वापस चलो। अब कोई और रास्ता ना होने की वजह से जेम्स को अपने क्लोन को मारना पड़ जाता है और वो जेम्स को अगली सुबह होटल में दिखाया जाता है, जहाँ कि वो अपनी वाइफ को कॉल कर सॉरी बोलता है और वो अपनी वाइफ से कहता है प्लीज़ मुझे तुम माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे पास में वापस आ रहा हूँ। असल में छुट्टियाँ भी खत्म हो रही थी इसलिए सब अपने अपने घर वापस जाने लग जाते हैं। सारे लोग एक एक करके बस में बैठने लग जाते हैं और एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाते हैं और रास्ते में सारे लोग अपने बारे में बातें करते हुए जाते हैं कि उनकी छुट्टियाँ कितनी अच्छी भी थी। लेकिन जेम्स पूरे रास्ते चुप रहता है और वो किसी से कोई भी बात नहीं करता है। अब एयरपोर्ट पर पहुँचने के बाद सारे लोग एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं और फिर अपनी अपनी फ़्लाइट पकड़कर अपने घर के लिए निकल जाते हैं। लेकिन तभी हम जेम्स को दिखाया जाता है जो कि अभी भी एयरपोर्ट पर खड़ा
जाता है, जिसके बाद हमें कहानी के आखिरी सीन में दिखाया जाता है उसी के होटल में फिर से वो वहाँ पर अकेला बैठकर बारिश के बूंदों के मजे ले रहा था। उसे यहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसे ऐसा काम करने में अब मजा आने लगा है। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी की जेम्स नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि पेशे से एक राइटर होता है, लेकिन अभी भी उसकी बुक को कोई भी रिकॉग्निशन नहीं मिल चुकी थी। जिसके बाद में हमें जेम्स की वाइफ को दिखाया जाता है जिसका नाम फोस्टर भी होता है। वो वहीं पर आई हुई थी, वो बहुत ज़्यादा रिच लेडी होती है और इसी वजह से जेम उसके पैसों पर ऐश कर रहा था। अब यहाँ पर हम देखते हैं दोनों छुट्टियां मनाने के लिए एक ऐसी जगह पर आए हुए हैं जहाँ कर लोग काफ़ी ज़्यादा गरीब होते हैं। वहाँ पर एक घर भी था जो कि अमीर लोगों के लिए बनाया गया था ताकि वो लोग यहाँ पर आराम से आकर छुट्टी मना सके। अब यहाँ पर होटल के चारों तरफ एक स्पेशल कवर भी लगाया गया था जिसकी वजह से कोई भी गरीब व्यक्ति उस होटल के अंदर ना आ पाए। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जेम्स उस होटल में वॉक कर रहा था, तभी वो देखता है कि पागल आदमी अपनी बाइक बहुत ही बेरहमी से चला रहा था उल्टी सीधी तरीके से और होटल की सारी चीज़ों को बर्बाद कर रहा था। और जेम्स के पास में एक लड़की आती है जिसका नाम कैबी होता है। अब यहाँ पर जेम्स कैबी से पूछने लग जाता है आखिर ये सब क्या चल रहा है। तब कैबी उसे बताती है कि ये शहर का कोई आदमी है जो ज़बरदस्ती होटल के अंदर घुसकर तोड़फोड़ कर रहा है। अब थोड़ी देर बाद कैबी जेम्स से कहती है मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैंने आपकी हर एक बुक को पढ़ा है, जिस पर जेम्स काफ़ी शौक हो जाता है क्योंकि उसकी अभी तक सामने आने वाली बुक फ्लॉप ही रही थी। यहाँ पर गैबी उसकी तारीफ करते हुए कहती है मुझे आपकी अभी जल्दी में आई हुई मैगजीन बहुत ज़्यादा पसंद आई और उसके दूसरे पार्ट का काफ़ी ज़्यादा इंतजार कर रही हूँ। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर गैबी का हस्बैंड भी आ जाता है और वो दोनों मिलकर जेम्स को डिनर पर इन्वाइट करते हैं। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जेम्स को उसकी वाइफ के साथ में जो कि डिनर पर जा रहे थे। ये चार लोग आपस में अपने काम के बारे में बात करते हुए डिनर करने लग जाते हैं। अब अगली सुबह हमें जेम्स को उसकी वाइफ के साथ में दिखाया जाता है। यहाँ पर वो अपनी वाइफ से कहता है कि आज हम लोग गैबी और उसके हस्बैंड के साथ में घूमने जाने वाले हैं, जिस पर उसकी वाइफ उसे समझाती है कि नहीं हम इस होटल से बाहर जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, हम नहीं जाएंगे इससे बाहर और हमें यहीं पर रुककर एंजॉय करना चाहिए। जिस पर जेम्स उसको बताता है तुम क्यों परेशान हो रही हो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ ना, टेंशन मत लो। जिसके बाद ये लोग गार्ड्स को कुछ पैसे देकर बाहर चले जाते हैं घूमने के लिए। कुछ देर बाद उन चारों को एक बीच पर दिखाया जाता है जहाँ पर वो पूछकर चारों लोग एंजॉय कर रहे थे। तभी हमें देखते हैं कि गैबी अचानक से जेम्स की काफ़ी करीब आने की कोशिश करती है जिसे देखकर जेम्स को बड़ा अजीब लगने लग जाता है, लेकिन वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और इग्नोर करके अब सुबह हो जाती है और ये सारे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। इसलिए जेम्स से ड्राइव करने का डिसीजन लेता है और उन सबको लेकर वापस से होटल की तरफ जाने के लिए निकल जाता है। अब जब ये लोग वहाँ से निकल कर कार लेकर निकल जाते हैं तो जब भी रास्ते में कोई टकरा जाता है और उस इंसान के पास जाकर देखते हैं तब उन्हें पता चलता है जिस इंसान का एक्सीडेंट किया है वो मर चुका है। और ये सब कुछ देखने के बाद में जेम्स की वाइफ काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। अब फ़ौरन यहाँ पर पुलिस बुलाने के लिए कहने लग जाती है, लेकिन तभी गैबी उन्हें समझाती है कि यहाँ की पुलिस बहुत ज़्यादा खतरनाक है और जेम्स को इस बात को कभी माफ़ नहीं करेगी और इस काम के लिए उसे जेल भी जाना पड़ सकता है और मौत की सज़ा भी मिल सकती है। और समझदारी ये है हमें यहाँ से जल्द भाग जाना चाहिए। अब गैबी की बात सुनकर जेम्स और उसकी वाइफ काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने लग जाते हैं। अब फाइनली वहाँ से भाग कर फाइनल का डिसीजन लेते हैं। होटल में पहुँचते ही ये सो जाते हैं और जब जेम्स की आँख खुलती है सुबह उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। वो डरते हुए जाकर अपने दरवाजा खोलता है, लेकिन जैसे वो दरवाजा खोलता है तो उसके सामने एक पुलिस की टीम खड़ी हुई होती है। यहाँ पर ये लोग जेम्स और उसकी वाइफ को पूछताछ करने के लिए आए हुए थे, जिसके बाद में अब पुलिस वाले और जेम्स और उसकी वाइफ को पुलिस स्टेशन लेकर जाने लग जाते हैं। अब पुलिस स्टेशन जाने के बाद में ये लोग जेम्स और उसकी वाइफ से उस आदमी के बारे में पूछने लग जाते हैं जिसके पिछली रात में एक्सीडेंट हो जाने की वजह से मौत हो गई थी। अब जिसके बाद में जेम्स की वाइफ वहाँ पर पुलिस सच्चाई बता देती है कि कैसे गलती से उसके हस्बैंड से एक्सीडेंट हो गया था। अब यहाँ पर एक ऑफिसर जेम्स के पास अकेले जाकर उसे बताता है कि तुम्हारी वाइफ ने सारा जुर्म कबूल कर लिया और जुर्म का जिम्मेदार तुम्हें ठहराया गया है। जिस पर जेम्स उस पुलिस वाले से पूछता है कि गलती तो मैंने जानबूझकर नहीं की थी, ये आपको भी पता है, लेकिन अब इसकी सज़ा मुझे क्या मिलेगी। जिस पर पुलिस वाला बताता है कि इसकी एक ही सज़ा है जो कि मौत है हमारे यहाँ पर। अब ऐसी बात सुनकर जेम्स वहाँ पर रोने लग जाता है और रोते हुए उस पुलिस ऑफिसर से कहता है कि मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता हूँ। ऑफिसर उसे कहता है तुम्हें मरने को कौन कह रहा है। जब जेम्स हैरान होकर उसे कहता है कि तो इसका मतलब क्या है, जिसका वो पुलिस वाला बताता है कि हम तुम्हें सज़ा ज़रूर देंगे, लेकिन तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे क्लोन को सज़ा दे देंगे। अब पुलिस वालों को ऐसी बातें सुनकर जेम्स उससे पूछता है कैसे संभव है। जिस पर ऑफिसर कहते हैं कि पैसों से सब कुछ संभव हो जाता है। तब पुलिस वाला बताता है कि तुम्हें हमें पैसे देने होंगे जिसके बदले हम तुम्हारे क्लोन को फांसी की सज़ा सुनाएंगे, वादी को अपनी गलती सुधारने का एक मौका देंगे। अब जेम्स पुलिस वाले की ऐसे बातें सुनने के बाद में वो ATM से जाकर बहुत सारे पैसे निकाल कर लाकर उसको दे देता है। जिसके बाद में अगले ही पल हमें दिखाया जाता है जेम्स का नाप लेकर उसे एक कमरे में भेज दिया जाता है जहां पर एक खास तरह के लिक्विड की मदद से क्लोन बनाने का प्रोसेस शुरू कर दिया जाता है। अब इधर जेम्स की आंख जब खुलती है तो उसकी वाइफ उसके सामने होती है। यहाँ पर उसे बताती है कि मैं तुम्हारे क्लोन को देखा है जो कि बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा दिखता है। और इतना ही कहकर वो जेम्स को अपने साथ में क्लोन के पास में लेकर जाने लग जाती है। यहाँ पर जेम्स अपने क्लोन को देखने के बाद में बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि शक्ल और जेम्स की शक्ल में पल भर का भी फ़र्क नहीं होता है। अब उसके साथ साथ वो एक जीता जागता इंसान भी होता है। और अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि उस क्लोन
को सज़ा देने के लिए सबके सामने लाया गया था और उस भीड़ में जेम्स भी अपनी वाइफ के साथ में वहाँ पर बैठा हुआ होता है। पर उस आदमी का बेटा भी आता है जिसका एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। अब वो एक चाकू की मदद से जेम्स के क्लोन को मार डालता है। जेम्स के सर से उसके खून का इल्ज़ाम माफ़ हो जाता है। अब जेम्स और उसकी वाइफ होटल के आने के बाद में उसकी वाइफ उसे घर जाने के लिए फ़ोर्स करने लग जाती है, क्योंकि वो इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी, दिमाग ख़राब हो चुका था। जिसके बाद में जेम्स इस बात के लिए तैयार होकर वहाँ से निकलने लग जाते हैं, लेकिन उसका पासपोर्ट नहीं मिलता है, जिसके बाद वो रिसेप्शन पे जाकर उस बात की कंप्लेंट करने लग जाता है। पर होटल के रिसेप्शन बताते हैं कि आपका 1 हफ्ता और बढ़ाना पड़ेगा अगर आपका पासपोर्ट नहीं मिल रहा है। जिसके बाद में वो वहाँ से चला जाता है और गैरी उसके पीछे आकर जेम्स से बात करना चाहती है, लेकिन जेम्स उससे बात करने के लिए बिल्कुल ही मना कर देता है। लेकिन यहाँ पर गैरी के काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद में वो उसकी बात सुनने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद में आपको दिखाया जाएगा गैरी और गेब एक जगह जा रहे हैं जहाँ पर वो कुछ लोगों से मिलते हैं। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि क्रिमिनल तरह के लोग होते हैं। ये लोग इस पूरी तरह श्राइन में क्राइम करके अपने क्लोन्स को सजा दिलवाते थे और उन्हें ऐसा करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अब जेम्स उससे मिलकर बातें करने लग जाता है तो वो प्लान बनाते हैं, बात करते हैं कि इस होटल का ओनर यहीं पास में रहता है और हमें चलकर इसके लिए उसे सबक सिखाना चाहिए। जिस पर जेम्स इस बात के लिए मना कर देता है, लेकिन यहाँ पर सारे लोग जेम्स को ऐसा करने के लिए मना लेते हैं और अगले ही पल ये सारे लोग एक शॉप में घुसकर मास्क चुराते हैं और ये सारे लोग सीधा होटल के ओनर के घर पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर पहुंचने के बाद में गार्ड्स उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। ये सुनकर जवाबी कार्रवाई में उस गार्ड को मार डालते हैं और अब इसके बाद में गेबी जेम्स के हाथ में एक गन पकड़ा देती है और उस ओनर को शूट करवा देती है। जिसके बाद में इस पूरे कांड में इनके एक साथियों को भी गोली लग जाती है। अब जैसे ही ये सारे लोग होटल में जाते हैं वैसे ही पुलिस इन सारे लोगों को अरेस्ट कर लेती है। इस जुर्म के पास पुलिस ऑफिसर आता है कि उनसे बताता है कि तुम सबके पहले से बहुत सारे क्लोन्स मारे जा चुके हैं, तुम सबको सजा देने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं है। और उन सबको एक कमरे में ले जाया जाता है, उन सबको एक कमरे में ले जाकर गला काट दिया जाता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मेंबर्स ऑडियंस की तरह ये चीज़ देख रहे हैं, यानी कि जिनका गला काटा जा रहा था वो सब इनके क्लोन्स थे और यहाँ पर सारे मौजूद लोग ऑडियंस के मरने का मजा ले रहे थे। यहाँ पर जेम्स को इस काम में काफ़ी ज़्यादा मजा आने लगा था और वो जब अपने कमरे में जाता है तो उसके वाइफ उसे वहाँ से जाने के लिए मना कर दिया, जिस पर जेम्स कहता है कि मैं यहाँ से अब कहीं नहीं जाने वाला, मैं तुम्हें जाना है तो तुम चले जाओ। उसकी इस बात से काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाती है और उसकी वाइफ वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में हमें जेम्स को और उसके गेवी के ग्रुप को दिखाया जाता है। ये इन लोगों के साथ में काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे और सारे लोग उस पुलिस वाले को ही मारने का प्लान बनाने लग जाते हैं जो कि उसका क्लोन बनवाया करता था। अब अगले ही पल सारे लोग पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचकर उस पुलिस ऑफिसर को किडनैप कर लेते हैं। वहाँ पे सारे मेंबर्स उसे कहते हैं कि जेम्स ही पुलिस वाले को मारेगा और अब जेम्स भी ऐसा ही करता है। वो उस पुलिस वाले को बहुत ही बेरहमी से मारता है, लेकिन जब केवी उस पुलिस वाले के चेहरे से कपड़ा हटाता है तो जेम्स शॉक हो जाता है, क्योंकि जेम्स पीछे इतनी देर से मार रहा था वह बल्कि वो पुलिस वाला नहीं बल्कि उसका क्लोन ही होता है। और अब गैबी हंसते हुए कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे, लेकिन जेम्स को इस बात से बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो फ़ौरन अपने होटल के कमरे में चला जाता है। अब अकेले में सोचने के बाद उसे पता चलता है कि ग्रुप वाले लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं, ये सारे लोग मिलके बस मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। जिसके बाद थोड़ी देर बाद उसे बाथरूम से उसका पासपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जेम्स का पासपोर्ट कहीं गुम नहीं हुआ था, बल्कि उन्होंने जानबूझकर अपना पासपोर्ट चुरा लिया था ताकि उसे यहाँ से जल्दी से जाना ना पड़े। लेकिन इस कांड के बाद में वो किसी भी हाल में यहाँ से निकलना चाहता था, जिसके बाद में अपना पासपोर्ट लेकर एयरपोर्ट जाने वाली बस में बैठ जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद गैबी अपने पूर्व के साथ में वहाँ पर पहुँच जाती है, जिसके बाद वो लोग बस को घेर लेते हैं और जेम्स को उतरने के लिए बोलने लग जाते हैं। अब जेम्स के उतरना पड़ जाता है क्योंकि गैबी के पास गन थी और वहाँ से उतर कर वो उसके साथ में पैदल ही उसके होटल तक लेकर जाने लग जाते हैं। अब जेम्स को उनका बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो पूरे रास्ते यही सोचता हुआ जा रहा था कि काश वो अपनी वाइफ के साथ में अपने घर लौट गया होता। तब कुछ दूर आगे जाने के बाद में वो अचानक से वहाँ से भागने लग जाता है, लेकिन तभी गैबी अचानक से उसके पैर में गोली मार देती है। लेकिन तब भी जेम्स रुकता नहीं बल्कि वो जंगल की तरफ भागता हुआ चला जाता है। तभी उसे अचानक से 2 लड़कियां दिखाई देती हैं जो कि जेम्स को घायल देखकर उसका इलाज करने लग जाती हैं। अब जब ये एक रात वो उसी जगह से निकलने वाला था तो गैबी और उसकी पूरी टीम उसे आकर घेर लेती है। अब गैबी उसे बताती है कि अगर तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस जाना है तो तुम्हें हमारे एक डॉग को हराना होगा। और इतना क्या कर वो अपने कार से जेम्स के क्लोन को निकालती है जो कि डॉग होता है। अब जेम्स उसे देखकर मना कर देता है और गैबी उसे बताती है तुम इसे मारने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, इसे जल्दी से मारकर हमारे साथ वापस चलो। अब कोई और रास्ता ना होने की वजह से जेम्स को अपने क्लोन को मारना पड़ जाता है और वो जेम्स को अगली सुबह होटल में दिखाया जाता है, जहाँ की वो अपनी वाइफ को कॉल कर सॉरी बोलता है और वो अपनी वाइफ से कहता है प्लीज़ मुझे तुम माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे पास में वापस आ रहा हूँ। असल में छुट्टियाँ भी ख़त्म हो रही थी इसलिए सब अपने अपने घर वापस जाने लग जाते हैं। सारे लोग एक एक करके बस में बैठने लग जाते हैं और एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाते हैं और रास्ते में सारे लोग अपने बारे में बातें करते हुए जाते हैं कि उनकी छुट्टियाँ कितनी अच्छी भी थी। लेकिन जेम्स पूरे रास्ते चुप रहता है और वो किसी से कोई भी बात नहीं करता है। अब एयरपोर्ट पर पहुँचने के बाद सारे लोग एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं और फिर अपनी अपनी फ़्लाइट पकड़ कर अपने घर के लिए निकल जाते हैं। लेकिन तभी हम जेम्स को दिखाया जाता है जो कि अभी भी एयरपोर्ट पर खड़ा था
है, जिसके बाद हमें कहानी के आखिरी सीन में दिखाया जाता है उसी के होटल में फिर से। वो वहाँ पर अकेला बैठकर बारिश के बूंदों के मज़े ले रहा था। उसे यहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसे ऐसा काम करने में अब मज़ा आने लगा है। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी के जेम्स नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि पेशे से एक राइटर होता है, लेकिन अभी भी उसकी बुक को कोई भी रिकॉग्निशन नहीं मिल चुकी थी। जिसके बाद में हमें जेम्स की वाइफ को दिखाया जाता है जिसका नाम फोस्टर भी होता है। वो वहीं पर आई हुई थी। वो बहुत ज़्यादा रिच लेडी होती है और इसी वजह से जेम उसके पैसों पर ऐश कर रहा था। अब यहाँ पर हम देखते हैं दोनों छुट्टियाँ मनाने के लिए एक ऐसी जगह पर आए हुए हैं जहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा गरीब होते हैं। वहाँ पर एक घर भी था जो कि अमीर लोगों के लिए बनाया गया था ताकि वो लोग यहाँ पर आराम से आकर छुट्टी मना सके। अब यहाँ पर होटल के चारों तरफ एक स्पेशल कवर भी लगाया गया था जिसकी वजह से कोई भी गरीब व्यक्ति उस होटल के अंदर ना आ पाए। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जेम्स उस होटल में वॉक कर रहा था, तभी वो देखता है कि पागल आदमी अपनी बाइक बहुत ही बेरहमी से चला रहा था उल्टी सीधी तरीके से और होटल की सारी चीज़ों को बर्बाद कर रहा था। और जेम्स के पास में एक लड़की आती है जिसका नाम कैबी होता है। अब यहाँ पर जेम्स कैबी से पूछने लग जाता है आखिर ये सब क्या चल रहा है। तब कैबी उसे बताती है कि ये शहर का कोई आदमी है जो ज़बरदस्ती होटल के अंदर घुसकर तोड़फोड़ कर रहा है। अब थोड़ी देर बाद कैबी जेम्स से कहती है मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैंने आपकी हर एक बुक को पढ़ा है, जिस पर जेम्स काफ़ी शौक हो जाता है क्योंकि उसकी अभी तक सामने आने वाली बुक फ्लॉप ही रही थी। यहाँ पर गैबी उसकी तारीफ़ करते हुए कहती है मुझे आपकी अभी जल्दी में आई हुई मैगज़ीन बहुत ज़्यादा पसंद आई और उसके दूसरे पार्ट का काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर रही हूँ। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर गैबी का हस्बैंड भी आ जाता है और वो दोनों मिलकर जेम्स को डिनर पर इन्वाइट करते हैं। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जेम्स को उसकी वाइफ के साथ में जो कि डिनर पर जा रहे थे। ये चार लोग आपस में अपने काम के बारे में बात करते हुए डिनर करने लग जाते हैं। अब अगली सुबह हमें जेम्स को उसकी वाइफ के साथ में दिखाया जाता है। यहाँ पर वो अपनी वाइफ से कहता है कि आज हम लोग गैबी और उसके हस्बैंड के साथ में घूमने जाने वाले हैं, जिस पर उसकी वाइफ उसे समझाती है कि नहीं हम इस होटल से बाहर जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, हम नहीं जाएंगे इससे बाहर और हमें यहीं पर रुककर एंजॉय करना चाहिए। जिस पर जेम्स उसको बताता है तुम क्यों परेशान हो रही हो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ ना, टेंशन मत लो। जिसके बाद ये लोग गार्ड्स को कुछ पैसे देकर बाहर चले जाते हैं घूमने के लिए। कुछ देर बाद उन चारों को एक बीच पर दिखाया जाता है जहाँ पर वो पूछकर चारों लोग एंजॉय कर रहे थे। तभी हमें देखते हैं कि गैबी अचानक से जेम्स की काफ़ी करीब आने की कोशिश करती है जिसे देखकर जेम्स को बड़ा अजीब लगने लग जाता है, लेकिन वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और इग्नोर करके अब सुबह हो जाती है और ये सारे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए जेम्स से ड्राइव करने का डिसीजन लेता है और उन सबको लेकर वापस से होटल की तरफ जाने के लिए निकल जाता है। अब जब ये लोग वहाँ से निकल कर कार लेकर निकल जाते हैं तो जब भी रास्ते में कोई टकरा जाता है और उस इंसान के पास जाकर देखते हैं तब उन्हें पता चलता है जिस इंसान का एक्सीडेंट किया है वो मर चुका है। और ये सब कुछ देखने के बाद में जेम्स की वाइफ काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। अब फ़ौरन यहाँ पर पुलिस बुलाने के लिए कहने लग जाती है, लेकिन तभी गैबी उन्हें समझाती है कि यहाँ की पुलिस बहुत ज़्यादा खतरनाक है और जेम्स को इस बात को कभी माफ़ नहीं करेगी और इस काम के लिए उसे जेल भी जाना पड़ सकता है और मौत की सज़ा भी मिल सकती है। और समझदारी ये है हमें यहाँ से जल्द भाग जाना चाहिए। अब गैबी की बात सुनकर जेम्स और उसकी वाइफ काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने लग जाते हैं। अब फाइनली वहाँ से भाग कर फाइनल का डिसीजन लेते हैं। होटल में पहुँचते ही ये सो जाते हैं और जब जेम्स की आँख खुलती है सुबह उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। वो डरते हुए जाकर अपने दरवाजा खोलता है, लेकिन जैसे वो दरवाज़ा खोलता है तो उसके सामने एक पुलिस की टीम खड़ी हुई होती है। यहाँ पर ये लोग जेम्स और उसकी वाइफ को पूछताछ करने के लिए आए हुए थे, जिसके बाद में पुलिस वाले और जेम्स और उसकी वाइफ को पुलिस स्टेशन लेकर जाने लग जाते हैं। अब पुलिस स्टेशन जाने के बाद में ये लोग जेम्स और उसकी वाइफ से उस आदमी के बारे में पूछते लग जाते हैं जिसके पिछली रात में एक्सीडेंट हो जाने की वजह से मौत हो गई थी। अब जिसके बाद में जेम्स की वाइफ वहाँ पर पुलिस सच्चाई बता देती है कि कैसे गलती से उसके हस्बैंड से एक्सीडेंट हो गया था। अब यहाँ पर एक ऑफिसर जेम्स के पास अकेले जाकर उसे बताता है कि तुम्हारी वाइफ ने सारा जुर्म कबूल कर लिया और जुर्म का जिम्मेदार तुम्हें ठहराया गया है। जिस पर जेम्स उस पुलिस वाले से पूछता है कि गलती तो मैंने जानबूझकर नहीं की थी, ये आपको भी पता है, लेकिन अब इसकी सज़ा मुझे क्या मिलेगी। जिस पर पुलिस वाला बताता है कि इसकी एक ही सज़ा है जो कि मौत है हमारे यहाँ पर। अब ऐसी बात सुनकर जेम्स वहाँ पर रोने लग जाता है और रोते हुए उस पुलिस ऑफिसर से कहता है कि मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता हूँ। ऑफिसर उसे कहता है तुम्हें मरने को कौन कह रहा है। जब जेम्स हैरान होकर उसे कहता है कि तो इसका मतलब क्या है, जिसका वो पुलिस वाला बताता है कि हम तुम्हें सज़ा ज़रूर देंगे, लेकिन तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे क्लोन को सज़ा दे देंगे। अब पुलिस वालों को ऐसी बातें सुनकर जेम्स उससे पूछता है कैसे संभव है। जिस पर ऑफिसर कहते हैं कि पैसों से सब कुछ संभव हो जाता है। तब पुलिस वाला बताता है कि तुम्हें हमें पैसे देने होंगे जिसके बदले हम तुम्हारे क्लोन को फांसी की सज़ा सुनाएंगे, आदि को अपनी गलती सुधारने का एक मौका देंगे। अब जेम्स पुलिस वाले की ऐसे बातें सुनने के बाद में वो एटीएम से जाकर बहुत सारे पैसे निकाल कर लाकर उसको दे देता है। जिसके बाद में अगले ही पल हमें दिखाया जाता है जेम्स का नाप लेकर उसे एक कमरे में भेज दिया जाता है जहां पर एक खास तरह के लिक्विड की मदद से क्लोन बनाने का प्रोसेस शुरू कर दिया जाता है। अब इधर जेम्स की आंख जब खुलती है तो उसकी वाइफ उसके सामने होती है। यहाँ पर उसे बताती है कि मैं तुम्हारे क्लोन को देखा है जो कि बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा दिखता है। और इतना ही कहकर वो जेम्स को अपने साथ में क्लोन के पास में लेकर जाने लग जाती है। यहाँ पर जेम्स अपने क्लोन को देखने के बाद में बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि शक्ल और जेम्स की शक्ल में पल भर का भी फ़र्क नहीं होता है। अब उसके साथ साथ वो एक जीता जागता इंसान भी होता है। और अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि उस क्लोन
को सज़ा देने के लिए सबके सामने लाया गया था और उस भीड़ में जेम्स भी अपनी वाइफ़ के साथ में वहाँ पर बैठा हुआ होता है। पर उस आदमी का बेटा भी आता है जिसका एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। अब वो एक चाकू की मदद से जेम्स के क्लोन को मार डालता है। जेम्स के सर से उसके खून का इल्ज़ाम माफ़ हो जाता है। अब जेम्स और उसकी वाइफ़ होटल के आने के बाद में उसकी वाइफ़ उसे घर जाने के लिए फ़ोर्स करने लग जाती है, क्योंकि वो इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी, दिमाग ख़राब हो चुका था। जिसके बाद में जेम्स इस बात के लिए तैयार होकर वहाँ से निकलने लग जाते हैं, लेकिन उसका पासपोर्ट नहीं मिलता है, जिसके बाद वो रिसेप्शन पे जाकर उस बात की कंप्लेंट करने लग जाता है। पर होटल के रिसेप्शन बताते हैं कि आपका 1 हफ्ता और बढ़ाना पड़ेगा अगर आपका पासपोर्ट नहीं मिल रहा है। जिसके बाद में वो वहाँ से चला जाता है और गैरी उसके पीछे आकर जेम्स से बात करना चाहती है, लेकिन जेम्स उससे बात करने के लिए बिल्कुल ही मना कर देता है। लेकिन यहाँ पर गैरी के काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद में वो उसकी बात सुनने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद में आपको दिखाया जाएगा गैरी और गेब एक जगह जा रहे हैं, जहाँ पर वो कुछ लोगों से मिलते हैं। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि क्रिमिनल तरह के लोग होते हैं। ये लोग इस पूरी तरह श्राइन में क्राइम करके अपने क्लोन्स को सजा दिलवाते थे और उन्हें ऐसा करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अब जेम्स उससे मिलकर बातें करने लग जाता है, तो वो प्लान बनाते हैं, बात करते हैं कि इस होटल का ओनर यहीं पास में रहता है और हमें चलकर इसके लिए उसे सबक सिखाना चाहिए। जिस पर जेम्स इस बात के लिए मना कर देता है, लेकिन यहाँ पर सारे लोग जेम्स को ऐसा करने के लिए मना लेते हैं और अगले ही पल ये सारे लोग एक शॉप में घुसकर मास्क चुराते हैं और ये सारे लोग सीधा होटल के ओनर के घर पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर पहुंचने के बाद में गार्ड्स उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। ये सुनकर जवाबी कार्रवाई में उस गार्ड को मार डालते हैं और अब इसके बाद में गेबी जेम्स के हाथ में एक गन पकड़ा देती है और उस ओनर को शूट करवा देती है। जिसके बाद में इस पूरे कांड में इनके एक साथी को भी गोली लग जाती है। अब जैसे ही ये सारे लोग होटल में जाते हैं, वैसे ही पुलिस इन सारे लोगों को अरेस्ट कर लेती है। इस जुर्म के पास पुलिस ऑफिसर आता है कि उनसे बताता है कि तुम सबके पहले से बहुत सारे क्लोन्स मारे जा चुके हैं, तुम सबको सजा देने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं है। और उन सबको एक कमरे में ले जाया जाता है, उन सबको एक कमरे में ले जाकर गला काट दिया जाता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मेंबर्स ऑडियंस की तरह ये चीज़ देख रहे हैं, यानी कि जिनका गला काटा जा रहा था वो सब इनके क्लोन्स थे और यहाँ पर सारे मौजूद लोग ऑडियंस के मरने का मजा ले रहे थे। यहाँ पर जेम्स को इस काम में काफ़ी ज़्यादा मजा आने लगा था और वो जब अपने कमरे में जाता है तो उसके वाइफ उसे वहाँ से जाने के लिए मना कर दिया, जिस पर जेम्स कहता है कि मैं यहाँ से अब कहीं नहीं जाने वाला, मैं तुम्हें जाना है तो तुम चली जाओ। उसकी इस बात से काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाती है और उसकी वाइफ वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में हमें जेम्स को और उसके गेवी के ग्रुप को दिखाया जाता है। ये इन लोगों के साथ में काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे और सारे लोग उस पुलिस वाले को ही मारने का प्लान बनाने लग जाते हैं, जो कि उसका क्लोन बनवाया करता था। अब अगले ही पल सारे लोग पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचकर उस पुलिस ऑफिसर को किडनैप कर लेते हैं। वहाँ पे सारे मेंबर्स उसे कहते हैं कि जेम्स ही पुलिस वाले को मारेगा और अब जेम्स भी ऐसा ही करता है। वो उस पुलिस वाले को बहुत ही बेरहमी से मारता है, लेकिन जब केवी उस पुलिस वाले के चेहरे से कपड़ा हटाता है तो जेम्स शॉक हो जाता है, क्योंकि जेम्स पीछे इतनी देर से मार रहा था वह, बल्कि वो पुलिस वाला नहीं बल्कि उसका क्लोन ही होता है। और अब गैबी हंसते हुए कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे, लेकिन जेम्स को इस बात से बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो फ़ौरन अपने होटल के कमरे में चला जाता है। अब अकेले में सोचने के बाद उसे पता चलता है कि ग्रुप वाले लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं, ये सारे लोग मिलके बस मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। जिसके बाद थोड़ी देर बाद उसे बाथरूम से उसका पासपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जेम्स का पासपोर्ट कहीं गुम नहीं हुआ था, बल्कि उन्होंने जानबूझकर अपना पासपोर्ट चुरा लिया था ताकि उसे यहाँ से जल्दी से जाना ना पड़े। लेकिन इस कांड के बाद में वो किसी भी हाल में यहाँ से निकलना चाहता था, जिसके बाद में अपना पासपोर्ट लेकर एयरपोर्ट जाने वाली बस में बैठ जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद गैबी अपने पूर्व के साथ में वहाँ पर पहुँच जाती है, जिसके बाद वो लोग बस को घेर लेते हैं और जेम्स को उतरने के लिए बोलने लग जाते हैं। अब जेम्स के उतरना पड़ जाता है क्योंकि गैबी के पास गन थी और वहाँ से उतरकर वो उसके साथ में पैदल ही उसके होटल तक लेकर जाने लग जाते हैं। अब जेम्स को उनका बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो पूरे रास्ते यही सोचता हुआ जा रहा था कि काश वो अपनी वाइफ के साथ में अपने घर लौट गया होता। तब कुछ दूर आगे जाने के बाद में वो अचानक से वहाँ से भागने लग जाता है, लेकिन तभी गैबी अचानक से उसके पैर में गोली मार देती है। लेकिन तब भी जेम्स रुकता नहीं, बल्कि वो जंगल की तरफ भागता हुआ चला जाता है। तभी उसे अचानक से 2 लड़कियां दिखाई देती हैं, जो कि जेम्स को घायल देखकर उसका इलाज करने लग जाती हैं। अब जब ये एक रात वो उसी जगह से निकलने वाला था तो गैबी और उसकी पूरी टीम उसे आकर घेर लेती है। अब गैबी उसे बताती है कि अगर तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस जाना है तो तुम्हें हमारे एक डॉग को हराना होगा। और इतना कहकर वो अपने कार से जेम्स के क्लोन को निकालती है, जो कि डॉग होता है। अब जेम्स उसे देखकर मना कर देता है और गैबी उसे बताती है तुम इसे मारने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, इसे जल्दी से मारकर हमारे साथ वापस चलो। अब कोई और रास्ता ना होने की वजह से जेम्स को अपने क्लोन को मारना पड़ जाता है और वो जेम्स को अगली सुबह होटल में दिखाया जाता है, जहाँ की वो अपनी वाइफ को कॉल कर सॉरी बोलता है और वो अपनी वाइफ से कहता है प्लीज़ मुझे तुम माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे पास में वापस आ रहा हूँ। असल में छुट्टियाँ भी खत्म हो रही थी, इसलिए सब अपने अपने घर वापस जाने लग जाते हैं। सारे लोग एक एक करके बस में बैठने लग जाते हैं और एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाते हैं। और रास्ते में सारे लोग अपने बारे में बातें करते हुए जाते हैं कि उनकी छुट्टियाँ कितनी अच्छी भी थी, लेकिन जेम्स पूरे रास्ते चुप रहता है और वो किसी से कोई भी बात नहीं करता है। अब एयरपोर्ट पर पहुँचने के बाद सारे लोग एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं और फिर अपनी अपनी फ़्लाइट पकड़कर अपने घर के लिए निकल जाते हैं। लेकिन तभी हम जेम्स को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी एयरपोर्ट पर खड़ा था
था, जिसके बाद हमें कहानी के आखिरी सीन में दिखाया जाता है उसी के होटल में फिर से वो वहाँ पर अकेला बैठकर बारिश के बूंदे के मजे ले रहा था। उसे यहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसे ऐसा काम करने में अब मजा आने लगा है। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी की जेम्स नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि पेशे से एक राइटर होता है, लेकिन अभी भी उसकी बुक को कोई भी रिकॉग्निशन नहीं मिल चुकी थी। जिसके बाद में हमें जेम्स की वाइफ को दिखाया जाता है जिसका नाम फोस्टर भी होता है। वो वहीं पर आई हुई थी। वो बहुत ज़्यादा रिच लेडी होती है और इसी वजह से जेम उसके पैसों पर ऐश कर रहा था। अब यहाँ पर हम देखते हैं दोनों छुट्टियां मनाने के लिए एक ऐसी जगह पर आए हुए हैं जहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा गरीब होते हैं। वहाँ पर एक घर भी था जो कि अमीर लोगों के लिए बनाया गया था ताकि वो लोग यहाँ पर आराम से आकर छुट्टी मना सके। अब यहाँ पर होटल के चारों तरफ एक स्पेशल कवर भी लगाया गया था जिसकी वजह से कोई भी गरीब व्यक्ति उस होटल के अंदर ना आ पाए। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जेम्स उस होटल में वॉक कर रहा था, तभी वो देखता है कि पागल आदमी अपनी बाइक बहुत ही बेरहमी से चला रहा था उल्टी सीधी तरीके से और होटल की सारी चीज़ों को बर्बाद कर रहा था। और जेम्स के पास में एक लड़की आती है जिसका नाम कैबी होता है। अब यहाँ पर जेम्स कैबी से पूछने लग जाता है आखिर ये सब क्या चल रहा है। तब कैबी उसे बताती है कि ये शहर का कोई आदमी है जो ज़बरदस्ती होटल के अंदर घुसकर तोड़फोड़ कर रहा है। अब थोड़ी देर बाद कैबी जेम्स से कहती है मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैंने आपकी हर एक बुक को पढ़ा है, जिस पर जेम्स काफ़ी शौक हो जाता है क्योंकि उसकी अभी तक सामने आने वाली बुक फ्लॉप ही रही थी। यहाँ पर गैबी उसकी तारीफ करते हुए कहती है मुझे आपकी अभी जल्दी में आई हुई मैगजीन बहुत ज़्यादा पसंद आई और उसके दूसरे पार्ट का काफ़ी ज़्यादा इंतजार कर रही हूँ। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर गैबी का हस्बैंड भी आ जाता है और वो दोनों मिलकर जेम्स को डिनर पर इन्वाइट करते हैं। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जेम्स को उसकी वाइफ के साथ में जो कि डिनर पर जा रहे थे। ये चार लोग आपस में अपने काम के बारे में बात करते हुए डिनर करने लग जाते हैं। अब अगली सुबह हमें जेम्स को उसकी वाइफ के साथ में दिखाया जाता है। यहाँ पर वो अपनी वाइफ से कहता है कि आज हम लोग गैबी और उसके हस्बैंड के साथ में घूमने जाने वाले हैं, जिस पर उसकी वाइफ उसे समझाती है कि नहीं, हम इस होटल से बाहर जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, हम नहीं जाएंगे इससे बाहर और हमें यहीं पर रुककर एंजॉय करना चाहिए। जिस पर जेम्स उसको बताता है तुम क्यों परेशान हो रही हो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ ना, टेंशन मत लो। जिसके बाद ये लोग गार्ड्स को कुछ पैसे देकर बाहर चले जाते हैं घूमने के लिए। कुछ देर बाद उन चारों को एक बीच पर दिखाया जाता है जहाँ पर वो पूछकर चारों लोग एंजॉय कर रहे थे। तभी हमें देखते हैं कि गैबी अचानक से जेम्स की काफ़ी करीब आने की कोशिश करती है, जिसे देखकर जेम्स को बड़ा अजीब लगने लग जाता है, लेकिन वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और इग्नोर करके अब सुबह हो जाती है और ये सारे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए जेम्स से ड्राइव करने का डिसीजन लेता है और उन सबको लेकर वापस से होटल की तरफ जाने के लिए निकल जाता है। अब जब ये लोग वहाँ से निकल कर कार लेकर निकल जाते हैं तो तभी रास्ते में कोई टकरा जाता है और उस इंसान के पास जाकर देखते हैं, तब उन्हें पता चलता है जिस इंसान का एक्सीडेंट किया है वो मर चुका है। और ये सब कुछ देखने के बाद में जेम्स की वाइफ काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। अब फ़ौरन वहाँ पर पुलिस बुलाने के लिए कहने लग जाती है, लेकिन तभी गैबी उन्हें समझाती है कि यहाँ की पुलिस बहुत ज़्यादा खतरनाक है और जेम्स को इस बात को कभी माफ़ नहीं करेगी और इस काम के लिए उसे जेल भी जाना पड़ सकता है और मौत की सज़ा भी मिल सकती है। और समझदारी ये है, हमें यहाँ से जल्द भाग जाना चाहिए। अब गैबी की बात सुनकर जेम्स और उसकी वाइफ काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने लग जाते हैं। अब फाइनली वहाँ से भाग कर फाइनल का डिसीजन लेते हैं। होटल में पहुँचते ही ये सो जाते हैं और जब जेम्स की आँख खुलती है सुबह, उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। वो डरते हुए जाकर अपने दरवाजा खोलता है, लेकिन जैसे वो दरवाजा खोलता है तो उसके सामने एक पुलिस की टीम खड़ी हुई होती है। यहाँ पर ये लोग जेम्स और उसकी वाइफ को पूछताछ करने के लिए आए हुए थे, जिसके बाद में अब पुलिस वाले और जेम्स और उसकी वाइफ को पुलिस स्टेशन लेकर जाने लग जाते हैं। अब पुलिस स्टेशन जाने के बाद में ये लोग जेम्स और उसकी वाइफ से उस आदमी के बारे में पूछने लग जाते हैं जिसके पिछली रात में एक्सीडेंट हो जाने की वजह से मौत हो गई थी। अब जिसके बाद में जेम्स की वाइफ वहाँ पर पुलिस सच्चाई बता देती है कि कैसे गलती से उसके हस्बैंड से एक्सीडेंट हो गया था। अब यहाँ पर एक ऑफिसर जेम्स के पास अकेले जाकर उसे बताता है कि तुम्हारी वाइफ ने सारा जुर्म कबूल कर लिया और जुर्म का जिम्मेदार तुम्हें ठहराया गया है। जिस पर जेम्स उस पुलिस वाले से पूछता है कि गलती तो मैंने जानबूझकर नहीं की थी, ये आपको भी पता है, लेकिन अब इसकी सज़ा मुझे क्या मिलेगी। जिस पर पुलिस वाला बताता है कि इसकी एक ही सज़ा है जो कि मौत है हमारे यहाँ पर। अब ऐसी बात सुनकर जेम्स वहाँ पर रोने लग जाता है और रोते हुए उस पुलिस ऑफिसर से कहता है कि मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता हूँ। ऑफिसर उसे कहता है तुम्हें मरने को कौन कह रहा है। जब जेम्स हैरान होकर उसे कहता है कि तो इसका मतलब क्या है, जिसका वो पुलिस वाला बताता है कि हम तुम्हें सज़ा ज़रूर देंगे, लेकिन तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे क्लोन को सज़ा दे देंगे। अब पुलिस वालों को ऐसी बातें सुनकर जेम्स उससे पूछता है कैसे संभव है, जिस पर ऑफिसर कहते हैं कि पैसों से सब कुछ संभव हो जाता है। तब पुलिस वाला बताता है कि तुम्हें हमें पैसे देने होंगे जिसके बदले हम तुम्हारे क्लोन को फांसी की सज़ा सुनाएंगे, वादी को अपनी गलती सुधारने का एक मौका देंगे। अब जेम्स पुलिस वाले की ऐसे बातें सुनने के बाद में वो एटीएम से जाकर बहुत सारे पैसे निकाल कर लाकर उसको दे देता है, जिसके बाद में अगले ही पल हमें दिखाया जाता है जेम्स का नाप लेकर उसे एक कमरे में भेज दिया जाता है जहां पर एक खास तरह के लिक्विड की मदद से क्लोन बनाने का प्रोसेस शुरू कर दिया जाता है। अब इधर जेम्स की आंख जब खुलती है तो उसकी वाइफ उसके सामने होती है। यहाँ पर उसे बताती है कि मैं तुम्हारे क्लोन को देखा है जो कि बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा दिखता है, और इतना ही कहकर वो जेम्स को अपने साथ में क्लोन के पास में लेकर जाने लग जाती है। यहाँ पर जेम्स अपने क्लोन को देखने के बाद में बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि शक्ल और जेम्स की शक्ल में पल भर का भी फ़र्क नहीं होता है। अब उसके साथ साथ वो एक जीता जागता इंसान भी होता है और अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि उस क्लोन
को सज़ा देने के लिए सबके सामने लाया गया था और उस भीड़ में जेम्स भी अपनी वाइफ के साथ में वहाँ पर बैठा हुआ होता है। और उस आदमी का बेटा भी आता है जिसका एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। अब वो एक चाकू की मदद से जेम्स के क्लोन को मार डालता है। जेम्स के सर से उसके खून का इल्ज़ाम माफ़ हो जाता है। अब जेम्स और उसकी वाइफ होटल के आने के बाद में उसकी वाइफ उसे घर जाने के लिए फ़ोर्स करने लग जाती है, क्योंकि वो इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी, दिमाग ख़राब हो चुका था। जिसके बाद में जेम्स इस बात के लिए तैयार होकर वहाँ से निकलने लग जाते हैं, लेकिन उसका पासपोर्ट नहीं मिलता है। जिसके बाद वो रिसेप्शन पे जाकर उस बात की कंप्लेंट करने लग जाता है। पर होटल के रिसेप्शन बताते हैं कि आपका 1 हफ्ता और बढ़ाना पड़ेगा अगर आपका पासपोर्ट नहीं मिल रहा है। जिसके बाद में वो वहाँ से चला जाता है और गैरी उसके पीछे आकर जेम्स से बात करना चाहती है, लेकिन जेम्स उससे बात करने के लिए बिल्कुल ही मना कर देता है। लेकिन यहाँ पर गैरी के काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद में वो उसकी बात सुनने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद में आपको दिखाया जाएगा गैरी और गैब एक जगह जा रहे हैं जहाँ पर वो कुछ लोगों से मिलते हैं। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि क्रिमिनल तरह के लोग होते हैं। ये लोग इस पूरी तरह क्राइम में क्राइम करके अपने क्लोन्स को सजा दिलवाते थे और उन्हें ऐसा करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अब जेम्स उससे मिलकर बातें करने लग जाता है तो वो प्लान बनाते हैं, बात करते हैं कि इस होटल का ओनर यहीं पास में रहता है और हमें चलकर इसके लिए उसे सबक सिखाना चाहिए। जिस पर जेम्स इस बात के लिए मना कर देता है, लेकिन यहाँ पर सारे लोग जेम्स को ऐसा करने के लिए मना लेते हैं और अगले ही पल ये सारे लोग एक शॉप में घुसकर मास्क चुराते हैं और ये सारे लोग सीधा होटल के ओनर के घर पर पहुंच जाते हैं। जहाँ पर पहुंचने के बाद में गार्ड्स उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। ये सुनकर जवाबी कार्रवाई में उस गार्ड को मार डालते हैं और अब इसके बाद में गेबी जेम्स के हाथ में एक गन पकड़ा देती है और उस ओनर को शूट करवा देती है। जिसके बाद में इस पूरे कांड में इनके एक साथियों को भी गोली लग जाती है। अब जैसे ही ये सारे लोग होटल में जाते हैं वैसे ही पुलिस इन सारे लोगों को अरेस्ट कर लेती है। इस जुर्म के पास पुलिस ऑफिसर आता है कि उनसे बताता है कि तुम सबके पहले से बहुत सारे क्लोन्स मारे जा चुके हैं, तुम सबको सजा देने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं है। और उन सबको एक कमरे में ले जाया जाता है, उन सबको एक कमरे में ले जाकर गला काट दिया जाता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मेंबर्स ऑडियंस की तरह ये चीज़ देख रहे हैं, यानी कि जिनका गला काटा जा रहा था वो सब इनके क्लोन्स थे और यहाँ पर सारे मौजूद लोग ऑडियंस के मरने का मजा ले रहे थे। यहाँ पर जेम्स को इस काम में काफ़ी ज़्यादा मजा आने लगा था और वो जब अपने कमरे में जाता है तो उसके वाइफ उसे वहाँ से जाने के लिए मना कर दिया। जिस पर जेम कहता है कि मैं यहाँ से अब कहीं नहीं जाने वाला, मैं तुम्हें जाना है तो तुम चले जाओ। उसकी इस बात से काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाती है और उसकी वाइफ वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में हमें जेम्स को और उसके गेवी के ग्रुप को दिखाया जाता है। ये इन लोगों के साथ में काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे और सारे लोग उस पुलिस वाले को ही मारने का प्लान बनाने लग जाते हैं जो कि उसका क्लोन बनवाया करता था। अब अगले ही पल सारे लोग पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचकर उस पुलिस ऑफिसर को किडनैप कर लेते हैं। वहाँ पे सारे मेंबर्स उसे कहते हैं कि जेम्स ही पुलिस वाले को मारेगा और अब जेम्स भी ऐसा ही करता है। वो उस पुलिस वाले को बहुत ही बेरहमी से मारता है, लेकिन जब कभी उस पुलिस वाले के चेहरे से कपड़ा हटाता है तो जेम्स शॉक हो जाता है, क्योंकि जेम्स पीछे इतनी देर से मार रहा था वह बल्कि वो पुलिस वाला नहीं बल्कि उसका क्लोन ही होता है। और अब गैबी हंसते हुए कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे, लेकिन जेम्स को इस बात से बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो फ़ौरन अपने होटल के कमरे में चला जाता है। अब अकेले में सोचने के बाद उसे पता चलता है कि ग्रुप वाले लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं, ये सारे लोग मिलके बस मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। जिसके बाद थोड़ी देर बाद उसे बाथरूम से उसका पासपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जेम्स का पासपोर्ट कहीं गुम नहीं हुआ था, बल्कि उन्होंने जानबूझकर अपना पासपोर्ट चुरा लिया था ताकि उसे यहाँ से जल्दी से जाना ना पड़े। लेकिन इस कांड के बाद में वो किसी भी हाल में यहाँ से निकलना चाहता था। जिसके बाद में अपना पासपोर्ट लेकर एयरपोर्ट जाने वाली बस में बैठ जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद गैबी अपने पूर्व के साथ में वहाँ पर पहुँच जाती है। जिसके बाद वो लोग बस को घेर लेते हैं और जेम्स को उतरने के लिए बोलने लग जाते हैं। अब जेम्स के उतरना पड़ जाता है क्योंकि गैबी के पास गन थी और वहाँ से उतर कर वो उसके साथ में पैदल ही उसके होटल तक लेकर जाने लग जाते हैं। अब जेम्स को उनका बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो पूरे रास्ते यही सोचता हुआ जा रहा था कि काश वो अपनी वाइफ के साथ में अपने घर लौट गया होता। तब कुछ दूर आगे जाने के बाद में वो अचानक से वहाँ से भागने लग जाता है, लेकिन तभी गैबी अचानक से उसके पैर में गोली मार देती है। लेकिन तब भी जेम्स रुकता नहीं बल्कि वो जंगल की तरफ भागता हुआ चला जाता है। तभी उसे अचानक से 2 लड़कियां दिखाई देती हैं जो कि जेम्स को घायल देखकर उसका इलाज करने लग जाती है। अब जब ये एक रात वो उसी जगह से निकलने वाला था तो गैबी और उसकी पूरी टीम उसे आकर घेर लेती है। अब गैबी उसे बताती है कि अगर तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस जाना है तो तुम्हें हमारे एक डॉग को हराना होगा। और इतना क्या कर वो अपने कार से जेम्स के क्लोन को निकालती है जो कि डॉग होता है। अब जेम्स उसे देखकर मना कर देता है और गैबी उसे बताती है तुम इसे मारने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, इसे जल्दी से मारकर हमारे साथ वापस चलो। अब कोई और रास्ता ना होने की वजह से जेम्स को अपने क्लोन को मारना पड़ जाता है और वो जेम्स को अगली सुबह होटल में दिखाया जाता है, जहाँ वो अपनी वाइफ को कॉल कर सॉरी बोलता है और वो अपनी वाइफ से कहता है प्लीज़ मुझे तुम माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे पास में वापस आ रहा हूँ। असल में छुट्टियाँ भी खत्म हो रही थी इसलिए सब अपने अपने घर वापस जाने लग जाते हैं। सारे लोग एक एक करके बस में बैठने लग जाते हैं और एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाते हैं और रास्ते में सारे लोग अपने बारे में बातें करते हुए जाते हैं कि उनकी छुट्टियाँ कितनी अच्छी भी थी। लेकिन जेम्स पूरे रास्ते चुप रहता है और वो किसी से कोई भी बात नहीं करता है। अब एयरपोर्ट पर पहुँचने के बाद सारे लोग एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं और फिर अपनी अपनी फ़्लाइट पकड़ कर अपने घर के लिए निकल जाते हैं। लेकिन तभी हम जेम्स को दिखाया जाता है जो कि अभी भी एयरपोर्ट पर खड़ा था
जाता है, जिसके बाद हमें कहानी के आखिरी सीन में दिखाया जाता है उसी के होटल में फिर से। वो वहाँ पर अकेला बैठकर बारिश के बूंदों के मज़े ले रहा था। उसे यहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसे ऐसा काम करने में अब मज़ा आने लगा है। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी के जेम्स नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि पेशे से एक राइटर होता है, लेकिन अभी भी उसकी बुक को कोई भी रिकॉग्निशन नहीं मिल चुकी थी। जिसके बाद में हमें जेम्स की वाइफ को दिखाया जाता है जिसका नाम फोस्टर भी होता है। वो वहीं पर आई हुई थी। वो बहुत ज़्यादा रिच लेडी होती है और इसी वजह से जेम्स उसके पैसों पर ऐश कर रहा था। अब यहाँ पर हम देखते हैं दोनों छुट्टियाँ मनाने के लिए एक ऐसी जगह पर आए हुए हैं जहाँ कर लोग काफ़ी ज़्यादा गरीब होते हैं। वहाँ पर एक घर भी था जो कि अमीर लोगों के लिए बनाया गया था ताकि वो लोग यहाँ पर आराम से आकर छुट्टी मना सके। अब यहाँ पर होटल के चारों तरफ एक स्पेशल कवर भी लगाया गया था जिसकी वजह से कोई भी गरीब व्यक्ति उस होटल के अंदर ना आ पाए। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जेम्स उस होटल में वो कर रहा था, तभी वो देखता है कि पागल आदमी अपनी बाइक बहुत ही बेरहमी से चला रहा था उल्टी सीधी तरीके से और होटल की सारी चीज़ों को बर्बाद कर रहा था। और जेम्स के पास में एक लड़की आती है जिसका नाम कैबी होता है। अब यहाँ पर जेम्स कैबी से पूछने लग जाता है आखिर ये सब क्या चल रहा है। तब कैबी उसे बताती है कि ये शहर का कोई आदमी है जो ज़बरदस्ती होटल के अंदर घुसकर तोड़फोड़ कर रहा है। अब थोड़ी देर बाद कैबी जेम्स से कहती है मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैंने आपकी हर एक बुक को पढ़ा है, जिस पर जेम्स काफ़ी शौक हो जाता है क्योंकि उसकी अभी तक सामने आने वाली बुक फ्लॉप ही रही थी। यहाँ पर गैबी उसकी तारीफ़ करते हुए कहती है मुझे आपकी अभी जल्दी में आई हुई मैगज़ीन बहुत ज़्यादा पसंद आई और उसके दूसरे पार्ट का काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर रही हूँ। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर गैबी का हस्बैंड भी आ जाता है और वो दोनों मिलकर जेम्स को डिनर पर इन्वाइट करते हैं। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जेम्स को उसकी वाइफ के साथ में जो कि डिनर पर जा रहे थे। ये चार लोग आपस में अपने काम के बारे में बात करते हुए डिनर करने लग जाते हैं। अब अगली सुबह हमें जेम्स को उसकी वाइफ के साथ में दिखाया जाता है। यहाँ पर वो अपनी वाइफ से कहता है कि आज हम लोग गैबी और उसके हस्बैंड के साथ में घूमने जाने वाले हैं, जिस पर उसकी वाइफ उसे समझाती है कि नहीं हम इस होटल से बाहर जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, हम नहीं जाएंगे इससे बाहर और हमें यहीं पर रुककर एंजॉय करना चाहिए। जिस पर जेम्स उसको बताता है तुम क्यों परेशान हो रही हो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ ना, टेंशन मत लो। जिसके बाद ये लोग गार्ड्स को कुछ पैसे देकर बाहर चले जाते हैं घूमने के लिए। कुछ देर बाद उन चारों को एक बीच पर दिखाया जाता है जहाँ पर वो पूछकर चारों लोग एंजॉय कर रहे थे। तभी हमें देखते हैं कि गैबी अचानक से जेम्स की काफ़ी करीब आने की कोशिश करती है जिसे देखकर जेम्स को बड़ा अजीब लगने लग जाता है, लेकिन वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और इग्नोर करके अब सुबह हो जाती है और ये सारे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए जेम्स से ड्राइव करने का डिसीजन लेता है और उन सबको लेकर वापस से होटल की तरफ जाने के लिए निकल जाता है। अब जब ये लोग वहाँ से निकल कर कार लेकर निकल जाते हैं तो तभी रास्ते में कोई टकरा जाता है और उस इंसान के पास जाकर देखते हैं तब उन्हें पता चलता है जिस इंसान का एक्सीडेंट किया है वो मर चुका है। और ये सब कुछ देखने के बाद में जेम्स की वाइफ काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। अब फ़ौरन यहाँ पर पुलिस बुलाने के लिए कहने लग जाती है, लेकिन तभी गैबी उन्हें समझाती है कि यहाँ की पुलिस बहुत ज़्यादा खतरनाक है और जेम्स को इस बात को कभी माफ़ नहीं करेगी और इस काम के लिए उसे जेल भी जाना पड़ सकता है और मौत की सज़ा भी मिल सकती है। और समझदारी ये है हमें यहाँ से जल्द भाग जाना चाहिए। अब गैबी की बात सुनकर जेम्स और उसकी वाइफ काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने लग जाते हैं। अब फाइनली वहाँ से भाग कर फाइनल का डिसीजन लेते हैं। होटल में पहुँचते ही ये सो जाते हैं और जब जेम्स की आँख खुलती है सुबह उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। वो डरते हुए जाकर अपने दरवाजा खोलता है, लेकिन जैसे वो दरवाज़ा खोलता है तो उसके सामने एक पुलिस की टीम खड़ी हुई होती है। यहाँ पर ये लोग जेम्स और उसकी वाइफ को पूछताछ करने के लिए आए हुए थे, जिसके बाद में पुलिस वाले और जेम्स और उसकी वाइफ को पुलिस स्टेशन लेकर जाने लग जाते हैं। अब पुलिस स्टेशन जाने के बाद में ये लोग जेम्स और उसकी वाइफ से उस आदमी के बारे में पूछने लग जाते हैं जिसके पिछली रात में एक्सीडेंट हो जाने की वजह से मौत हो गई थी। अब जिसके बाद में जेम्स की वाइफ वहाँ पर पुलिस सच्चाई बता देती है कि कैसे गलती से उसके हस्बैंड से एक्सीडेंट हो गया था। अब यहाँ पर एक ऑफिसर जेम्स के पास अकेले जाकर उसे बताता है कि तुम्हारी वाइफ ने सारा जुर्म कबूल कर लिया और जुर्म का जिम्मेदार तुम्हें ठहराया गया है। जिस पर जेम्स उस पुलिस वाले से पूछता है कि गलती तो मैंने जानबूझकर नहीं की थी, ये आपको भी पता है, लेकिन अब इसकी सज़ा मुझे क्या मिलेगी। जिस पर पुलिस वाला बताता है कि इसकी एक ही वो सज़ा है जो कि मौत है हमारे यहाँ पर। अब ऐसी बात सुनकर जेम्स वहाँ पर रोने लग जाता है और रोते हुए उस पुलिस ऑफिसर से कहता है कि मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता हूँ। ऑफिसर उसे कहता है तुम्हें मरने को कौन कह रहा है। जब जेम्स हैरान होकर उसे कहता है कि तो इसका मतलब क्या है, जिसका वो पुलिस वाला बताता है कि हम तुम्हें सज़ा ज़रूर देंगे, लेकिन तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे क्लोन को सज़ा दे देंगे। अब पुलिस वालों को ऐसी बातें सुनकर जेम्स उससे पूछता है कैसे संभव है, जिस पर ऑफिसर कहते हैं कि पैसों से सब कुछ संभव हो जाता है। तब पुलिस वाला बताता है कि तुम्हें हमें पैसे देने होंगे जिसके बदले हम तुम्हारे क्लोन को फांसी की सज़ा सुनाएंगे, आदि को अपनी गलती सुधारने का एक मौका देंगे। अब जेम्स पुलिस वाले की ऐसे बातें सुनने के बाद में वो एटीएम से जाकर बहुत सारे पैसे निकाल कर लाकर उसको दे देता है, जिसके बाद में अगले ही पल हमें दिखाया जाता है जेम्स का नाप लेकर उसे एक कमरे में भेज दिया जाता है जहां पर एक खास तरह के लिक्विड की मदद से क्लोन बनाने का प्रोसेस शुरू कर दिया जाता है। अब इधर जेम्स की आंख जब खुलती है तो उसकी वाइफ उसके सामने होती है। यहाँ पर उसे बताती है कि मैं तुम्हारे क्लोन को देखा है जो कि बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा दिखता है, और इतना ही कहकर वो जेम्स को अपने साथ में क्लोन के पास में लेकर जाने लग जाती है। यहाँ पर जेम्स अपने क्लोन को देखने के बाद में बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि शक्ल और जेम्स की शक्ल में पल भर का भी फ़र्क नहीं होता है। अब उसके साथ साथ वो एक जीता जागता इंसान भी होता है और अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि उस क्लोन
को सज़ा देने के लिए सबके सामने लाया गया था और उस भीड़ में जेम्स भी अपनी वाइफ़ के साथ में वहाँ पर बैठा हुआ होता है। पर उस आदमी का बेटा भी आता है जिसका एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। अब वो एक चाकू की मदद से जेम्स के क्लोन को मार डालता है। जेम्स के सर से उसके खून का इल्ज़ाम माफ़ हो जाता है। अब जेम्स और उसकी वाइफ़ होटल के आने के बाद में उसकी वाइफ़ उसे घर जाने के लिए फ़ोर्स करने लग जाती है, क्योंकि वो इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी, दिमाग ख़राब हो चुका था। जिसके बाद में जेम्स इस बात के लिए तैयार होकर वहाँ से निकलने लग जाते हैं, लेकिन उसका पासपोर्ट नहीं मिलता है, जिसके बाद वो रिसेप्शन पे जाकर उस बात की कंप्लेंट करने लग जाता है। पर होटल के रिसेप्शन बताते हैं कि आपको 1 हफ्ता और बढ़ाना पड़ेगा अगर आपका पासपोर्ट नहीं मिल रहा है। जिसके बाद में वो वहाँ से चला जाता है और गैरी उसके पीछे आकर जेम्स से बात करना चाहती है, लेकिन जेम्स उससे बात करने के लिए बिल्कुल ही मना कर देता है। लेकिन यहाँ पर गैरी के काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद में वो उसकी बात सुनने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद में आपको दिखाया जाएगा गैरी और गेब एक जगह जा रहे हैं, जहाँ पर वो कुछ लोगों से मिलते हैं। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि क्रिमिनल तरह के लोग होते हैं। ये लोग इस पूरी तरह श्राइन में क्राइम करके अपने क्लोन्स को सज़ा दिलवाते थे और उन्हें ऐसा करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अब जेम्स उससे मिलकर बातें करने लग जाता है, तो वो प्लान बनाते हैं, बात करते हैं कि इस होटल का ओनर यहीं पास में रहता है और हमें चलकर इसके लिए उसे सबक सिखाना चाहिए। जिस पर जेम्स इस बात के लिए मना कर देता है, लेकिन यहाँ पर सारे लोग जेम्स को ऐसा करने के लिए मना लेते हैं और अगले ही पल ये सारे लोग एक शॉप में घुसकर मास्क चुराते हैं और ये सारे लोग सीधा होटल के ओनर के घर पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर पहुंचने के बाद में गार्ड्स उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। ये सुनकर जवाबी कार्रवाई में उस गार्ड को मार डालते हैं और अब इसके बाद में गेबी जेम्स के हाथ में एक गन पकड़ा देती है और उस ओनर को शूट करवा देती है। जिसके बाद में इस पूरे कांड में इनके एक साथियों को भी गोली लग जाती है। अब जैसे ही ये सारे लोग होटल में जाते हैं, वैसे ही पुलिस इन सारे लोगों को अरेस्ट कर लेती है। इस जुर्म के पास पुलिस ऑफिसर आता है कि उनसे बताता है कि तुम सबके पहले से बहुत सारे क्लोन्स मारे जा चुके हैं, तुम सबको सज़ा देने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं है। और उन सबको एक कमरे में ले जाया जाता है, उन सबको एक कमरे में ले जाकर गला काट दिया जाता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मेंबर्स ऑडियंस की तरह ये चीज़ देख रहे हैं, यानी कि जिनका गला काटा जा रहा था वो इन सब इनके क्लोन्स थे और यहाँ पर सारे मौजूद लोग ऑडियंस के मरने का मज़ा ले रहे थे। यहाँ पर जेम्स को इस काम में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने लगा था और वो जब अपने कमरे में जाता है तो उसके वाइफ उसे वहाँ से जाने के लिए मना कर दिया, जिस पर जेम कहता है कि मैं यहाँ से अब कहीं नहीं जाने वाला, मैं तुम्हें जाना है तो तुम चली जाओ। उसकी इस बात से काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाती है और उसकी वाइफ वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में हमें जेम्स को और उसके गेवी के ग्रुप को दिखाया जाता है। ये इन लोगों के साथ में काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे और सारे लोग उस पुलिस वाले को ही मारने का प्लान बनाने लग जाते हैं, जो कि उसका क्लोन बनवाया करता था। अब अगले ही पल सारे लोग पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचकर उस पुलिस ऑफिसर को किडनैप कर लेते हैं। वहाँ पे सारे मेंबर्स उसे कहते हैं कि जेम्स ही पुलिस वाले को मारेगा और अब जेम्स भी ऐसा ही करता है। वो उस पुलिस वाले को बहुत ही बेरहमी से मारता है, लेकिन जब कभी उस पुलिस वाले के चेहरे से कपड़ा हटाता है तो जेम्स शॉक हो जाता है, क्योंकि जेम्स पीछे इतनी देर से मार रहा था वह बल्कि वो पुलिस वाला नहीं बल्कि उसका क्लोन ही होता है। और अब गैबी हंसते हुए कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे, लेकिन जेम्स को इस बात से बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो फ़ौरन अपने होटल के कमरे में चला जाता है। अब अकेले में सोचने के बाद उसे पता चलता है कि ग्रुप वाले लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं, ये सारे लोग मिलके बस मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। जिसके बाद थोड़ी देर बाद उसे बाथरूम से उसका पासपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जेम्स का पासपोर्ट कहीं गुम नहीं हुआ था, बल्कि उन्होंने जानबूझकर अपना पासपोर्ट चुरा लिया था ताकि उसे यहाँ से जल्दी से जाना ना पड़े। लेकिन इस कांड के बाद में वो किसी भी हाल में यहाँ से निकलना चाहता था, जिसके बाद में अपना पासपोर्ट लेकर एयरपोर्ट जाने वाली बस में बैठ जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद गैबी अपने पूरब के साथ में वहाँ पर पहुँच जाती है, जिसके बाद वो लोग बस को घेर लेते हैं और जेम्स को उतरने के लिए बोलने लग जाते हैं। अब जेम्स के उतरना पड़ जाता है क्योंकि गैबी के पास गन थी और वहाँ से उतरकर वो उसके साथ में पैदल ही उसके होटल तक लेकर जाने लग जाते हैं। अब जेम्स को उनका बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो पूरे रास्ते यही सोचता हुआ जा रहा था कि काश वो अपनी वाइफ के साथ में अपने घर लौट गया होता। तब कुछ दूर आगे जाने के बाद में वो अचानक से वहाँ से भागने लग जाता है, लेकिन तभी गैबी अचानक से उसके पैर में गोली मार देती है। लेकिन तब भी जेम्स रुकता नहीं, बल्कि वो जंगल की तरफ भागता हुआ चला जाता है। तभी उसे अचानक से 2 लड़कियां दिखाई देती हैं, जो कि जेम्स को घायल देखकर उसका इलाज करने लग जाती हैं। अब जब ये एक रात वो उसी जगह से निकलने वाला था तो गैबी और उसकी पूरी टीम उसे आकर घेर लेती है। अब गैबी उसे बताती है कि अगर तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस जाना है तो तुम्हें हमारे एक डॉग को हराना होगा। और इतना कहकर वो अपने कार से जेम्स के क्लोन को निकालती है, जो कि डॉग होता है। अब जेम्स उसे देखकर मना कर देता है और गैबी उसे बताती है तुम इसे मारने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, इसे जल्दी से मारकर हमारे साथ वापस चलो। अब कोई और रास्ता ना होने की वजह से जेम्स को अपने क्लोन को मारना पड़ जाता है और वो जेम्स को अगली सुबह होटल में दिखाया जाता है, जहाँ की वो अपनी वाइफ को कॉल कर सॉरी बोलता है और वो अपनी वाइफ से कहता है प्लीज़ मुझे तुम माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे पास में वापस आ रहा हूँ। असल में छुट्टियाँ भी खत्म हो रही थी, इसलिए सब अपने अपने घर वापस जाने लग जाते हैं। सारे लोग एक एक करके बस में बैठने लग जाते हैं और एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाते हैं। और रास्ते में सारे लोग अपने बारे में बातें करते हुए जाते हैं कि उनकी छुट्टियाँ कितनी अच्छी भी थी, लेकिन जेम्स पूरे रास्ते चुप रहता है और वो किसी से कोई भी बात नहीं करता है। अब एयरपोर्ट पर पहुँचने के बाद सारे लोग एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं और फिर अपनी अपनी फ़्लाइट पकड़कर अपने घर के लिए निकल जाते हैं। लेकिन तभी हम जेम्स को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी एयरपोर्ट पर खड़ा था
था। जिसके बाद हमें कहानी के आखिरी सीन में दिखाया जाता है उसी के होटल में फिर से वो वहाँ पर अकेला बैठकर बारिश के बूंदों के मजे ले रहा था। उसे यहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसे ऐसा काम करने में अब मजा आने लगा है। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी के जेम्स नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि पेशे से एक राइटर होता है, लेकिन अभी भी उसकी बुक को कोई भी रिकॉग्निशन नहीं मिल चुकी थी। जिसके बाद में हमें जेम्स की वाइफ को दिखाया जाता है जिसका नाम फोस्टर भी होता है। वो वहीं पर आई हुई थी। वो बहुत ज़्यादा रिच लेडी होती है और इसी वजह से जेम्स उसके पैसों पर ऐश कर रहा था। अब यहाँ पर हम देखते हैं दोनों छुट्टियां मनाने के लिए एक ऐसी जगह पर आए हुए हैं जहाँ कर लोग काफ़ी ज़्यादा गरीब होते हैं। वहाँ पर एक घर भी था जो कि अमीर लोगों के लिए बनाया गया था ताकि वो लोग यहाँ पर आराम से आकर छुट्टी मना सके। अब यहाँ पर होटल के चारों तरफ एक स्पेशल कवर भी लगाया गया था जिसकी वजह से कोई भी गरीब व्यक्ति उस होटल के अंदर ना आ पाए। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जेम्स उस होटल में वॉक कर रहा था, तभी वो देखता है कि पागल आदमी अपनी बाइक बहुत ही बेरहमी से चला रहा था उल्टी सीधी तरीके से और होटल की सारी चीज़ों को बर्बाद कर रहा था। और जेम्स के पास में एक लड़की आती है जिसका नाम कैबी होता है। अब यहाँ पर जेम्स कैबी से पूछने लग जाता है आखिर ये सब क्या चल रहा है। तब कैबी उसे बताती है कि ये शहर का कोई आदमी है जो ज़बरदस्ती होटल के अंदर घुसकर तोड़फोड़ कर रहा है। अब थोड़ी देर बाद कैबी जेम्स से कहती है मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैंने आपकी हर एक बुक को पढ़ा है। जिस पर जेम्स काफ़ी शौक हो जाता है क्योंकि उसकी अभी तक सामने आने वाली बुक फ्लॉप ही रही थी। यहाँ पर गैबी उसकी तारीफ करते हुए कहती है मुझे आपकी अभी जल्दी में आई हुई मैगजीन बहुत ज़्यादा पसंद आई और उसके दूसरे पार्ट का काफ़ी ज़्यादा इंतजार कर रही हूँ। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर गैबी का हस्बैंड भी आ जाता है और वो दोनों मिलकर जेम्स को डिनर पर इन्वाइट करते हैं। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जेम्स को उसकी वाइफ के साथ में जो कि डिनर पर जा रहे थे। ये चार लोग आपस में अपने काम के बारे में बात करते हुए डिनर करने लग जाते हैं। अब अगली सुबह हमें जेम्स को उसकी वाइफ के साथ में दिखाया जाता है। यहाँ पर वो अपनी वाइफ से कहता है कि आज हम लोग गैबी और उसके हस्बैंड के साथ में घूमने जाने वाले हैं। जिस पर उसकी वाइफ उसे समझाती है कि नहीं, हम इस होटल से बाहर जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, हम नहीं जाएंगे इससे बाहर और हमें यहीं पर रुककर एंजॉय करना चाहिए। जिस पर जेम्स उसको बताता है तुम क्यों परेशान हो रही हो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ ना, टेंशन मत लो। जिसके बाद ये लोग गार्ड्स को कुछ पैसे देकर बाहर चले जाते हैं घूमने के लिए। कुछ देर बाद उन चारों को एक बीच पर दिखाया जाता है जहाँ पर वो पूछकर चारों लोग एंजॉय कर रहे थे। तभी हमें देखते हैं कि गैबी अचानक से जेम्स की काफ़ी करीब आने की कोशिश करती है जिसे देखकर जेम्स को बड़ा अजीब लगने लग जाता है, लेकिन वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और इग्नोर करके अब सुबह हो जाती है और ये सारे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। इसलिए जेम्स से ड्राइव करने का डिसीजन लेता है और उन सबको लेकर वापस से होटल की तरफ जाने के लिए निकल जाता है। अब जब ये लोग वहाँ से निकल कर कार लेकर निकल जाते हैं तो तभी रास्ते में कोई टकरा जाता है और उस इंसान के पास जाकर देखते हैं। तब उन्हें पता चलता है जिस इंसान का एक्सीडेंट किया है वो मर चुका है। और ये सब कुछ देखने के बाद में जेम्स की वाइफ काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। अब फ़ौरन वहाँ पर पुलिस बुलाने के लिए कहने लग जाती है, लेकिन तभी गैबी उन्हें समझाती है कि यहाँ की पुलिस बहुत ज़्यादा खतरनाक है और जेम्स को इस बात को कभी माफ़ नहीं करेगी और इस काम के लिए उसे जेल भी जाना पड़ सकता है और मौत की सज़ा भी मिल सकती है। और समझदारी ये है हमें यहाँ से जल्द भाग जाना चाहिए। अब गैबी की बात सुनकर जेम्स और उसकी वाइफ काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने लग जाते हैं। अब फाइनली वहाँ से भाग कर फाइनल का डिसीजन लेते हैं। होटल में पहुँचते ही ये सो जाते हैं और जब जेम्स की आँख खुलती है सुबह उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। वो डरते हुए जाकर अपने दरवाजा खोलता है, लेकिन जैसे वो दरवाजा खोलता है तो उसके सामने एक पुलिस की टीम खड़ी हुई होती है। यहाँ पर ये लोग जेम्स और उसकी वाइफ को पूछताछ करने के लिए आए हुए थे। जिसके बाद में अब पुलिस वाले और जेम्स और उसकी वाइफ को पुलिस स्टेशन लेकर जाने लग जाते हैं। अब पुलिस स्टेशन जाने के बाद में ये लोग जेम्स और उसकी वाइफ से उस आदमी के बारे में पूछते लग जाते हैं जिसके पिछली रात में एक्सीडेंट हो जाने की वजह से मौत हो गई थी। अब जिसके बाद में जेम्स की वाइफ वहाँ पर पुलिस सच्चाई बता देती है कि कैसे गलती से उसके हस्बैंड से एक्सीडेंट हो गया था। अब यहाँ पर एक ऑफिसर जेम्स के पास अकेले जाकर उसे बताता है कि तुम्हारी वाइफ ने सारा जुर्म कबूल कर लिया और जुर्म का जिम्मेदार तुम्हें ठहराया गया है। जिस पर जेम्स उस पुलिस वाले से पूछता है कि गलती तो मैंने जानबूझकर नहीं की थी, ये आपको भी पता है, लेकिन अब इसकी सज़ा मुझे क्या मिलेगी। जिस पर पुलिस वाला बताता है कि इसकी एक ही सज़ा है जो कि मौत है हमारे यहाँ पर। अब ऐसी बात सुनकर जेम्स वहाँ पर रोने लग जाता है और रोते हुए उस पुलिस ऑफिसर से कहता है कि मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता हूँ। ऑफिसर उसे कहता है तुम्हें मरने को कौन कह रहा है। जब जेम्स हैरान होकर उसे कहता है कि तो इसका मतलब क्या है, जिसका वो पुलिस वाला बताता है कि हम तुम्हें सज़ा ज़रूर देंगे, लेकिन तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे क्लोन को सज़ा दे देंगे। अब पुलिस वालों को ऐसी बातें सुनकर जेम्स उससे पूछता है कैसे संभव है। जिस पर ऑफिसर कहते हैं कि पैसों से सब कुछ संभव हो जाता है। तब पुलिस वाला बताता है कि तुम्हें हमें पैसे देने होंगे जिसके बदले हम तुम्हारे क्लोन को फांसी की सज़ा सुनाएंगे, आदि को अपनी गलती सुधारने का एक मौका देंगे। अब जेम्स पुलिस वाले की ऐसे बातें सुनने के बाद में वो एटीएम से जाकर बहुत सारे पैसे निकाल कर लाकर उसको दे देता है। जिसके बाद में अगले ही पल हमें दिखाया जाता है जेम्स का नाप लेकर उसे एक कमरे में भेज दिया जाता है जहां पर एक खास तरह के लिक्विड की मदद से क्लोन बनाने का प्रोसेस शुरू कर दिया जाता है। अब इधर जेम्स की आंख जब खुलती है तो उसकी वाइफ उसके सामने होती है। यहाँ पर उसे बताती है कि मैं तुम्हारे क्लोन को देखा है जो कि बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा दिखता है। और इतना ही कहकर वो जेम्स को अपने साथ में क्लोन के पास में लेकर जाने लग जाती है। यहाँ पर जेम्स अपने क्लोन को देखने के बाद में बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि शक्ल और जेम्स की शक्ल में पल भर का भी फ़र्क नहीं होता है। अब उसके साथ साथ वो एक जीता जागता इंसान भी होता है। और अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि उस क्लोन
उनको सज़ा देने के लिए सबके सामने लाया गया था और उस भीड़ में जेम्स भी अपनी वाइफ के साथ में वहाँ पर बैठा हुआ होता है। पर उस आदमी का बेटा भी आता है जिसका एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। अब वो एक चाकू की मदद से जेम्स के क्लोन को मार डालता है। जेम्स के सर से उसके खून का इल्ज़ाम माफ़ हो जाता है। अब जेम्स और उसकी वाइफ होटल के आने के बाद में उसकी वाइफ उसे घर जाने के लिए फ़ोर्स करने लग जाती है, क्योंकि वो इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी, दिमाग ख़राब हो चुका था। जिसके बाद में जेम्स इस बात के लिए तैयार होकर वहाँ से निकलने लग जाते हैं, लेकिन उसका पासपोर्ट नहीं मिलता है। जिसके बाद वो रिसेप्शन पे जाकर उस बात की कंप्लेंट करने लग जाता है। पर होटल के रिसेप्शन बताते हैं कि आपका 1 हफ्ता और बढ़ाना पड़ेगा अगर आपका पासपोर्ट नहीं मिल रहा है। जिसके बाद में वो वहाँ से चला जाता है और गैरी उसके पीछे आकर जेम्स से बात करना चाहती है, लेकिन जेम्स उससे बात करने के लिए बिल्कुल ही मना कर देता है। लेकिन यहाँ पर गैबी के काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद में वो उसकी बात सुनने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद में आपको दिखाया जाएगा गैरी और गैब एक जगह जा रहे हैं जहाँ पर वो कुछ लोगों से मिलते हैं। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि क्रिमिनल तरह के लोग होते हैं। ये लोग इस पूरी तरह श्राइन में क्राइम करके अपने क्लोन्स को सजा दिलवाते थे और उन्हें ऐसा करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अब जेम्स उससे मिलकर बातें करने लग जाता है तो वो प्लान बनाते हैं, बात करते हैं कि इस होटल का ओनर यहीं पास में रहता है और हमें चलकर इसके लिए उसे सबक सिखाना चाहिए। जिस पर जेम्स इस बात के लिए मना कर देता है, लेकिन यहाँ पर सारे लोग जेम्स को ऐसा करने के लिए मना लेते हैं और अगले ही पल ये सारे लोग एक शॉप में घुसकर मास्क चुराते हैं और ये सारे लोग सीधा होटल के ओनर के घर पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर पहुंचने के बाद में गार्ड्स उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। ये सुनकर जवाबी कार्रवाई में उस गार्ड को मार डालते हैं और अब इसके बाद में गेबी जेम्स के हाथ में एक गन पकड़ा देती है और उस ओनर को शूट करवा देती है। जिसके बाद में इस पूरे कांड में इनके एक साथी को भी गोली लग जाती है। अब जैसे ही ये सारे लोग होटल में जाते हैं वैसे ही पुलिस इन सारे लोगों को अरेस्ट कर लेती है। इस जुर्म के पास पुलिस ऑफिसर आता है कि उनसे बताता है कि तुम सबके पहले से बहुत सारे क्लोन्स मारे जा चुके हैं, तुम सबको सजा देने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं है। और उन सबको एक कमरे में ले जाया जाता है, उन सबको एक कमरे में ले जाकर गला काट दिया जाता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मेंबर्स ऑडियंस की तरह ये चीज़ देख रहे हैं, यानी कि जिनका गला काटा जा रहा था वो सब इनके क्लोन्स थे और यहाँ पर सारे मौजूद लोग ऑडियंस के मरने का मजा ले रहे थे। यहाँ पर जेम्स को इस काम में काफ़ी ज़्यादा मजा आने लगा था और वो जब अपने कमरे में जाता है तो उसके वाइफ उसे वहाँ से जाने के लिए मना कर दिया, जिस पर जेम कहता है कि मैं यहाँ से अब कहीं नहीं जाने वाला, मैं तुम्हें जाना है तो तुम चले जाओ। उसकी इस बात से काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाती है और उसकी वाइफ वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में हमें जेम्स को और उसके गेवी के ग्रुप को दिखाया जाता है। ये इन लोगों के साथ में काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे और सारे लोग उस पुलिस वाले को ही मारने का प्लान बनाने लग जाते हैं जो कि उसका क्लोन बनवाया करता था। अब अगले ही पल सारे लोग पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचकर उस पुलिस ऑफिसर को किडनैप कर लेते हैं। वहाँ पे सारे मेंबर्स उसे कहते हैं कि जेम्स ही पुलिस वाले को मारेगा और अब जेम्स भी ऐसा ही करता है। वो उस पुलिस वाले को बहुत ही बेरहमी से मारता है, लेकिन जब कभी उस पुलिस वाले के चेहरे से कपड़ा हटाता है तो जेम्स शॉक हो जाता है, क्योंकि जेम्स पीछे इतनी देर से मार रहा था वह बल्कि वो पुलिस वाला नहीं बल्कि उसका क्लोन ही होता है। और अब गैबी हंसते हुए कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे, लेकिन जेम्स को इस बात से बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो फ़ौरन अपने होटल के कमरे में चला जाता है। अब अकेले में सोचने के बाद उसे पता चलता है कि ग्रुप वाले लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं, ये सारे लोग मिलके बस मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। जिसके बाद थोड़ी देर बाद उसे बाथरूम से उसका पासपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जेम्स का पासपोर्ट कहीं गुम नहीं हुआ था, बल्कि उन्होंने जानबूझकर अपना पासपोर्ट चुरा लिया था ताकि उसे यहाँ से जल्दी से जाना ना पड़े। लेकिन इस कांड के बाद में वो किसी भी हाल में यहाँ से निकलना चाहता था। जिसके बाद में अपना पासपोर्ट लेकर एयरपोर्ट जाने वाली बस में बैठ जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद गैबी अपने पूर्व के साथ में वहाँ पर पहुँच जाती है। जिसके बाद वो लोग बस को घेर लेते हैं और जेम्स को उतरने के लिए बोलने लग जाते हैं। अब जेम्स के उतरना पड़ जाता है क्योंकि गैबी के पास गन थी और वहाँ से उतर कर वो उसके साथ में पैदल ही उसके होटल तक लेकर जाने लग जाते हैं। अब जेम्स को उनका बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो पूरे रास्ते यही सोचता हुआ जा रहा था कि काश वो अपनी वाइफ के साथ में अपने घर लौट गया होता। तब कुछ दूर आगे जाने के बाद में वो अचानक से वहाँ से भागने लग जाता है, लेकिन तभी गैबी अचानक से उसके पैर में गोली मार देती है। लेकिन तब भी जेम्स रुकता नहीं बल्कि वो जंगल की तरफ भागता हुआ चला जाता है। तभी उसे अचानक से 2 लड़कियां दिखाई देती हैं जो कि जेम्स को घायल देखकर उसका इलाज करने लग जाती हैं। अब जब ये एक रात वो उसी जगह से निकलने वाला था तो गैबी और उसकी पूरी टीम उसे आकर घेर लेती है। अब गैबी उसे बताती है कि अगर तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस जाना है तो तुम्हें हमारे एक डॉग को हराना होगा। और इतना कहकर वो अपने कार से जेम्स के क्लोन को निकालती है जो कि डॉग होता है। अब जेम्स उसे देखकर मना कर देता है और गैबी उसे बताती है तुम इसे मारने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, इसे जल्दी से मारकर हमारे साथ वापस चलो। अब कोई और रास्ता ना होने की वजह से जेम्स को अपने क्लोन को मारना पड़ जाता है और वो जेम्स को अगली सुबह होटल में दिखाया जाता है, जहाँ कि वो अपनी वाइफ को कॉल कर सॉरी बोलता है और वो अपनी वाइफ से कहता है प्लीज़ मुझे तुम माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे पास में वापस आ रहा हूँ। असल में छुट्टियाँ भी खत्म हो रही थी इसलिए सब अपने अपने घर वापस जाने लग जाते हैं। सारे लोग एक एक करके बस में बैठने लग जाते हैं और एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाते हैं। और रास्ते में सारे लोग अपने बारे में बातें करते हुए जाते हैं कि उनकी छुट्टियाँ कितनी अच्छी भी थी, लेकिन जेम्स पूरे रास्ते चुप रहता है और वो किसी से कोई भी बात नहीं करता है। अब एयरपोर्ट पर पहुँचने के बाद सारे लोग एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं और फिर अपनी अपनी फ़्लाइट पकड़ कर अपने घर के लिए निकल जाते हैं। लेकिन तभी हम जेम्स को दिखाया जाता है जो कि अभी भी एयरपोर्ट पर खड़ा
था, जिसके बाद हमें कहानी के आखिरी सीन में दिखाया जाता है उसी के होटल में फिर से वो वहाँ पर अकेला बैठकर बारिश के बूंदों के मजे ले रहा था। उसे यहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसे ऐसा काम करने में अब मजा आने लगा है। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी के ही जेम्स नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि पेशे से एक राइटर होता है, लेकिन अभी भी उसकी बुक को कोई भी रिकॉग्निशन नहीं मिल चुकी थी। जिसके बाद में हमें जेम्स की वाइफ को दिखाया जाता है जिसका नाम फोस्टर भी होता है। वो वहीं पर आई हुई थी। वो बहुत ज़्यादा रिच लेडी होती है और इसी वजह से जेम्स उसके पैसों पर ऐश कर रहा था। अब यहाँ पर हम देखते हैं दोनों छुट्टियां मनाने के लिए एक ऐसी जगह पर आए हुए हैं जहाँ कर लोग काफ़ी ज़्यादा गरीब होते हैं। वहाँ पर एक घर भी था जो कि अमीर लोगों के लिए बनाया गया था ताकि वो लोग यहाँ पर आराम से आकर छुट्टी मना सके। अब यहाँ पर होटल के चारों तरफ एक स्पेशल कवर भी लगाया गया था जिसकी वजह से कोई भी गरीब व्यक्ति उस होटल के अंदर ना आ पाए। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जेम्स उस होटल में वो कर रहा था, तभी वो देखता है कि पागल आदमी अपनी बाइक बहुत ही बेरहमी से चला रहा था उल्टी सीधी तरीके से और होटल की सारी चीज़ों को बर्बाद कर रहा था। और जेम्स के पास में एक लड़की आती है जिसका नाम कैबी होता है। अब यहाँ पर जेम्स कैबी से पूछने लग जाता है आखिर ये सब क्या चल रहा है। तब कैबी उसे बताती है कि ये शहर का कोई आदमी है जो ज़बरदस्ती होटल के अंदर घुसकर तोड़फोड़ कर रहा है। अब थोड़ी देर बाद कैबी जेम्स से कहती है मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैंने आपकी हर एक बुक को पढ़ा है, जिस पर जेम्स काफ़ी शौक हो जाता है क्योंकि उसकी अभी तक सामने आने वाली बुक फ्लॉप ही रही थी। यहाँ पर गैबी उसकी तारीफ करते हुए कहती है मुझे आपकी अभी जल्दी में आई हुई मैगज़ीन बहुत ज़्यादा पसंद आई और उसके दूसरे पार्ट का काफ़ी ज़्यादा इंतजार कर रही हूँ। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर गैबी का हस्बैंड भी आ जाता है और वो दोनों मिलकर जेम्स को डिनर पर इन्वाइट करते हैं। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जेम्स को उसकी वाइफ के साथ में जो कि डिनर पर जा रहे थे। ये चार लोग आपस में अपने काम के बारे में बात करते हुए डिनर करने लग जाते हैं। अब अगली सुबह हमें जेम्स को उसकी वाइफ के साथ में दिखाया जाता है। यहाँ पर वो अपनी वाइफ से कहता है कि आज हम लोग गैबी और उसके हस्बैंड के साथ में घूमने जाने वाले हैं, जिस पर उसकी वाइफ उसे समझाती है कि नहीं हम इस होटल से बाहर जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, हम नहीं जाएंगे इससे बाहर और हमें यहीं पर रुककर एंजॉय करना चाहिए। जिस पर जेम्स उसको बताता है तुम क्यों परेशान हो रही हो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ ना, टेंशन मत लो। जिसके बाद ये लोग गार्ड्स को कुछ पैसे देकर बाहर चले जाते हैं घूमने के लिए। कुछ देर बाद उन चारों को एक बीच पर दिखाया जाता है जहाँ पर वो पूछकर चारों लोग एंजॉय कर रहे थे। तभी हमें देखते हैं कि गैबी अचानक से जेम्स की काफ़ी करीब आने की कोशिश करती है जिसे देखकर जेम्स को बड़ा अजीब लगने लग जाता है, लेकिन वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और इग्नोर करके अब सुबह हो जाती है और ये सारे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए जेम्स से ड्राइव करने का डिसीजन लेता है और उन सबको लेकर वापस से होटल की तरफ जाने के लिए निकल जाता है। अब जब ये लोग वहाँ से निकल कर कार लेकर निकल जाते हैं तो जब भी रास्ते में कोई टकरा जाता है और उस इंसान के पास जाकर देखते हैं तब उन्हें पता चलता है जिस इंसान का एक्सीडेंट किया है वो मर चुका है। और ये सब कुछ देखने के बाद में जेम्स की वाइफ काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। अब फ़ौरन वहाँ पर पुलिस बुलाने के लिए कहने लग जाती है, लेकिन तभी गैबी उन्हें समझाती है कि यहाँ की पुलिस बहुत ज़्यादा खतरनाक है और जेम्स को इस बात को कभी माफ़ नहीं करेगी और इस काम के लिए उसे जेल भी जाना पड़ सकता है और मौत की सज़ा भी मिल सकती है। और समझदारी ये है हमें यहाँ से जल्द भाग जाना चाहिए। अब गैबी की बात सुनकर जेम्स और उसकी वाइफ काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने लग जाते हैं। अब फाइनली वहाँ से भाग कर फाइनल का डिसीजन लेते हैं। होटल में पहुँचते ही ये सो जाते हैं और जब जेम्स की आँख खुलती है सुबह उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। वो डरते हुए जाकर अपने दरवाजा खोलता है, लेकिन जैसे वो दरवाज़ा खोलता है तो उसके सामने एक पुलिस की टीम खड़ी हुई होती है। यहाँ पर ये लोग जेम्स और उसकी वाइफ को पूछताछ करने के लिए आए हुए थे, जिसके बाद में पुलिस वाले और जेम्स और उसकी वाइफ को पुलिस स्टेशन लेकर जाने लग जाते हैं। अब पुलिस स्टेशन जाने के बाद में ये लोग जेम्स और उसकी वाइफ से उस आदमी के बारे में पूछने लग जाते हैं जिसके पिछली रात में एक्सीडेंट हो जाने की वजह से मौत हो गई थी। अब जिसके बाद में जेम्स की वाइफ वहाँ पर पुलिस सच्चाई बता देती है कि कैसे गलती से उसके हस्बैंड से एक्सीडेंट हो गया था। अब यहाँ पर एक ऑफिसर जेम्स के पास अकेले जाकर उसे बताता है कि तुम्हारी वाइफ ने सारा जुर्म कबूल कर लिया और जुर्म का जिम्मेदार तुम्हें ठहराया गया है। जिस पर जेम्स उस पुलिस वाले से पूछता है कि गलती तो मैंने जानबूझकर नहीं की थी, ये आपको भी पता है, लेकिन अब इसकी सज़ा मुझे क्या मिलेगी। जिस पर पुलिस वाला बताता है कि इसकी एक ही सज़ा है जो कि मौत है हमारे यहाँ पर। अब ऐसी बात सुनकर जेम्स वहाँ पर रोने लग जाता है और रोते हुए उस पुलिस ऑफिसर से कहता है कि मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता हूँ। ऑफिसर उसे कहता है तुम्हें मरने को कौन कह रहा है। जब जेम्स हैरान होकर उसे कहता है कि तो इसका मतलब क्या है, जिसका वो पुलिस वाला बताता है कि हम तुम्हें सज़ा ज़रूर देंगे, लेकिन तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे क्लोन को सज़ा दे देंगे। अब पुलिस वालों को ऐसी बातें सुनकर जेम्स उससे पूछता है कैसे संभव है, जिस पर ऑफिसर कहते हैं कि पैसों से सब कुछ संभव हो जाता है। तब पुलिस वाला बताता है कि तुम्हें हमें पैसे देने होंगे जिसके बदले हम तुम्हारे क्लोन को फांसी की सज़ा सुनाएंगे, आदि को अपनी गलती सुधारने का एक मौका देंगे। अब जेम्स पुलिस वाले की ऐसे बातें सुनने के बाद में वो एटीएम से जाकर बहुत सारे पैसे निकाल कर लाकर उसको दे देता है, जिसके बाद में अगले ही पल हमें दिखाया जाता है जेम्स का नाप लेकर उसे एक कमरे में भेज दिया जाता है जहां पर एक खास तरह के लिक्विड की मदद से क्लोन बनाने का प्रोसेस शुरू कर दिया जाता है। अब इधर जेम्स की आंख जब खुलती है तो उसकी वाइफ उसके सामने होती है। यहाँ पर उसे बताती है कि मैं तुम्हारे क्लोन को देखा है जो कि बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा दिखता है, और इतना ही कहकर वो जेम्स को अपने साथ में क्लोन के पास में लेकर जाने लग जाती है। यहाँ पर जेम्स अपने क्लोन को देखने के बाद में बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि शक्ल और जेम्स की शक्ल में पल भर का भी फ़र्क नहीं होता है। अब उसके साथ साथ वो एक जीता जागता इंसान भी होता है और अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि उस क्लोन को
सज़ा देने के लिए सबके सामने लाया गया था और उस भीड़ में जेम्स भी अपनी वाइफ़ के साथ में वहाँ पर बैठा हुआ होता है। पर उस आदमी का बेटा भी आता है जिसका एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। अब वो एक चाकू की मदद से जेम्स के क्लोन को मार डालता है। जेम्स के सर से उसके खून का इल्ज़ाम माफ़ हो जाता है। अब जेम्स और उसकी वाइफ़ होटल के आने के बाद में उसकी वाइफ़ उसे घर जाने के लिए फ़ोर्स करने लग जाती है, क्योंकि वो इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी, दिमाग ख़राब हो चुका था। जिसके बाद में जेम्स इस बात के लिए तैयार होकर वहाँ से निकलने लग जाते हैं, लेकिन उसका पासपोर्ट नहीं मिलता है, जिसके बाद वो रिसेप्शन पे जाकर उस बात की कंप्लेंट करने लग जाता है। पर होटल के रिसेप्शन बताते हैं कि आपका 1 हफ्ता और बढ़ाना पड़ेगा अगर आपका पासपोर्ट नहीं मिल रहा है। जिसके बाद में वो वहाँ से चला जाता है और गैरी उसके पीछे आकर जेम्स से बात करना चाहती है, लेकिन जेम्स उससे बात करने के लिए बिल्कुल ही मना कर देता है। लेकिन यहाँ पर गैरी के काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद में वो उसकी बात सुनने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद में आपको दिखाया जाएगा गैरी और गैब एक जगह जा रहे हैं जहाँ पर वो कुछ लोगों से मिलते हैं। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि क्रिमिनल तरह के लोग होते हैं। ये लोग इस पूरी तरह श्राइन में क्राइम करके अपने क्लोन्स को सजा दिलवाते थे और उन्हें ऐसा करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अब जेम्स उससे मिलकर बातें करने लग जाता है तो वो प्लान बनाते हैं, बात करते हैं कि इस होटल का ओनर यहीं पास में रहता है और हमें चलकर इसके लिए उसे सबक सिखाना चाहिए। जिस पर जेम्स इस बात के लिए मना कर देता है, लेकिन यहाँ पर सारे लोग जेम्स को ऐसा करने के लिए मना लेते हैं और अगले ही पल ये सारे लोग एक शॉप में घुसकर मास्क चुराते हैं और ये सारे लोग सीधा होटल के ओनर के घर पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर पहुंचने के बाद में गार्ड्स उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। ये सुनकर जवाबी कार्रवाई में उस गार्ड को मार डालते हैं और अब इसके बाद में गेबी जेम्स के हाथ में एक गन पकड़ा देती है और उस ओनर को शूट करवा देती है। जिसके बाद में इस पूरे कांड में इनके एक साथी को भी गोली लग जाती है। अब जैसे ही ये सारे लोग होटल में जाते हैं वैसे ही पुलिस इन सारे लोगों को अरेस्ट कर लेती है। इस जुर्म के पास पुलिस ऑफिसर आता है कि उनसे बताता है कि तुम सबके पहले से बहुत सारे क्लोन्स मारे जा चुके हैं, तुम सबको सजा देने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं है। और उन सबको एक कमरे में ले जाया जाता है, उन सबको एक कमरे में ले जाकर गला काट दिया जाता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मेंबर्स ऑडियंस की तरह ये चीज़ देख रहे हैं, यानी कि जिनका गला काटा जा रहा था वो सब इनके क्लोन्स थे और यहाँ पर सारे मौजूद लोग ऑडियंस के मरने का मजा ले रहे थे। यहाँ पर जेम्स को इस काम में काफ़ी ज़्यादा मजा आने लगा था और वो जब अपने कमरे में जाता है तो उसके वाइफ उसे वहाँ से जाने के लिए मना कर दिया, जिस पर जेम कहता है कि मैं यहाँ से अब कहीं नहीं जाने वाला, मैं तुम्हें जाना है तो तुम चली जाओ। उसकी इस बात से काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाती है और उसकी वाइफ वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में हमें जेम्स को और उसके गेवी के ग्रुप को दिखाया जाता है। ये इन लोगों के साथ में काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे और सारे लोग उस पुलिस वाले को ही मारने का प्लान बनाने लग जाते हैं जो कि उसका क्लोन बनवाया करता था। अब अगले ही पल सारे लोग पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचकर उस पुलिस ऑफिसर को किडनैप कर लेते हैं। वहाँ पे सारे मेंबर्स उसे कहते हैं कि जेम्स ही पुलिस वाले को मारेगा और अब जेम्स भी ऐसा ही करता है। वो उस पुलिस वाले को बहुत ही बेरहमी से मारता है, लेकिन जब कभी उस पुलिस वाले के चेहरे से कपड़ा हटाता है तो जेम्स शॉक हो जाता है, क्योंकि जेम्स पीछे इतनी देर से मार रहा था वह बल्कि वो पुलिस वाला नहीं बल्कि उसका क्लोन ही होता है। और अब गैबी हंसते हुए कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे, लेकिन जेम्स को इस बात से बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो फ़ौरन अपने होटल के कमरे में चला जाता है। अब अकेले में सोचने के बाद उसे पता चलता है कि ग्रुप वाले लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं, ये सारे लोग मिलके बस मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। जिसके बाद थोड़ी देर बाद उसे बाथरूम से उसका पासपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जेम्स का पासपोर्ट कहीं गुम नहीं हुआ था, बल्कि उन्होंने जानबूझकर अपना पासपोर्ट चुरा लिया था ताकि उसे यहाँ से जल्दी से जाना ना पड़े। लेकिन इस कांड के बाद में वो किसी भी हाल में यहाँ से निकलना चाहता था, जिसके बाद में अपना पासपोर्ट लेकर एयरपोर्ट जाने वाली बस में बैठ जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद गैबी अपने पूर्व के साथ में वहाँ पर पहुँच जाती है, जिसके बाद वो लोग बस को घेर लेते हैं और जेम्स को उतरने के लिए बोलने लग जाते हैं। अब जेम्स के उतरना पड़ जाता है क्योंकि गैबी के पास गन थी और वहाँ से उतरकर वो उसके साथ में पैदल ही उसके होटल तक लेकर जाने लग जाते हैं। अब जेम्स को उनका बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो पूरे रास्ते यही सोचता हुआ जा रहा था कि काश वो अपनी वाइफ के साथ में अपने घर लौट गया होता। तब कुछ दूर आगे जाने के बाद में वो अचानक से वहाँ से भागने लग जाता है, लेकिन तभी गैबी अचानक से उसके पैर में गोली मार देती है। लेकिन तब भी जेम्स रुकता नहीं बल्कि वो जंगल की तरफ भागता हुआ चला जाता है। तभी उसे अचानक से दो लड़कियां दिखाई देती हैं जो कि जेम्स को घायल देखकर उसका इलाज करने लग जाती हैं। अब जब ये एक रात वो उसी जगह से निकलने वाला था तो गैबी और उसकी पूरी टीम उसे आकर घेर लेती है। अब गैबी उसे बताती है कि अगर तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस जाना है तो तुम्हें हमारे एक डॉग को हराना होगा। और इतना कहकर वो अपने कार से जेम्स के क्लोन को निकालती है जो कि डॉग होता है। अब जेम्स उसे देखकर मना कर देता है और गैबी उसे बताती है तुम इसे मारने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, इसे जल्दी से मारकर हमारे साथ वापस चलो। अब कोई और रास्ता ना होने की वजह से जेम्स को अपने क्लोन को मारना पड़ जाता है और वो जेम्स को अगली सुबह होटल में दिखाया जाता है, जहाँ की वो अपनी वाइफ को कॉल कर सॉरी बोलता है और वो अपनी वाइफ से कहता है प्लीज़ मुझे तुम माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे पास में वापस आ रहा हूँ। असल में छुट्टियाँ भी खत्म हो रही थी इसलिए सब अपने अपने घर वापस जाने लग जाते हैं। सारे लोग एक एक करके बस में बैठने लग जाते हैं और एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाते हैं और रास्ते में सारे लोग अपने बारे में बातें करते हुए जाते हैं कि उनकी छुट्टियाँ कितनी अच्छी भी थी। लेकिन जेम्स पूरे रास्ते चुप रहता है और वो किसी से कोई भी बात नहीं करता है। अब एयरपोर्ट पर पहुँचने के बाद सारे लोग एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं और फिर अपनी अपनी फ़्लाइट पकड़कर अपने घर के लिए निकल जाते हैं। लेकिन तभी हम जेम्स को दिखाया जाता है जो कि अभी भी एयरपोर्ट पर खड़ा
जाता है, जिसके बाद हमें कहानी के आखिरी सीन में दिखाया जाता है उसी के होटल में फिर से वो वहाँ पर अकेला बैठकर बारिश के बूंदों के मजे ले रहा था। उसे यहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसे ऐसा काम करने में अब मजा आने लगा है। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी के जेम्स नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि पेशे से एक राइटर होता है, लेकिन अभी भी उसकी बुक को कोई भी रिकॉग्निशन नहीं मिल चुकी थी। जिसके बाद में हमें जेम्स की वाइफ को दिखाया जाता है जिसका नाम फोस्टर भी होता है। वो वहीं पर आई हुई थी। वो बहुत ज़्यादा रिच लेडी होती है और इसी वजह से जेम्स उसके पैसों पर ऐश कर रहा था। अब यहाँ पर हम देखते हैं दोनों छुट्टियां मनाने के लिए एक ऐसी जगह पर आए हुए हैं जहाँ कर लोग काफ़ी ज़्यादा गरीब होते हैं। वहाँ पर एक घर भी था जो कि अमीर लोगों के लिए बनाया गया था ताकि वो लोग यहाँ पर आराम से आकर छुट्टी मना सके। अब यहाँ पर होटल के चारों तरफ एक स्पेशल कवर भी लगाया गया था जिसकी वजह से कोई भी गरीब व्यक्ति उस होटल के अंदर ना आ पाए। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जेम्स उस होटल में वॉक कर रहा था, तभी वो देखता है कि पागल आदमी अपनी बाइक बहुत ही बेरहमी से चला रहा था उल्टी सीधी तरीके से और होटल की सारी चीज़ों को बर्बाद कर रहा था। और जेम्स के पास में एक लड़की आती है जिसका नाम कैबी होता है। अब यहाँ पर जेम्स कैबी से पूछने लग जाता है आखिर ये सब क्या चल रहा है। तब कैबी उसे बताती है कि ये शहर का कोई आदमी है जो ज़बरदस्ती होटल के अंदर घुसकर तोड़फोड़ कर रहा है। अब थोड़ी देर बाद कैबी जेम्स से कहती है मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैंने आपकी हर एक बुक को पढ़ा है, जिस पर जेम्स काफ़ी शौक हो जाता है क्योंकि उसकी अभी तक सामने आने वाली बुक फ्लॉप ही रही थी। यहाँ पर गैबी उसकी तारीफ करते हुए कहती है मुझे आपकी अभी जल्दी में आई हुई मैगजीन बहुत ज़्यादा पसंद आई और उसके दूसरे पार्ट का काफ़ी ज़्यादा इंतजार कर रही हूँ। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर गैबी का हस्बैंड भी आ जाता है और वो दोनों मिलकर जेम्स को डिनर पर इन्वाइट करते हैं। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जेम्स को उसकी वाइफ के साथ में जो कि डिनर पर जा रहे थे। ये चार लोग आपस में अपने काम के बारे में बात करते हुए डिनर करने लग जाते हैं। अब अगली सुबह हमें जेम्स को उसकी वाइफ के साथ में दिखाया जाता है। यहाँ पर वो अपनी वाइफ से कहता है कि आज हम लोग गैबी और उसके हस्बैंड के साथ में घूमने जाने वाले हैं, जिस पर उसकी वाइफ उसे समझाती है कि नहीं हम इस होटल से बाहर जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, हम नहीं जाएंगे इससे बाहर और हमें यहीं पर रुककर एंजॉय करना चाहिए। जिस पर जेम्स उसको बताता है तुम क्यों परेशान हो रही हो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ ना, टेंशन मत लो। जिसके बाद ये लोग गार्ड्स को कुछ पैसे देकर बाहर चले जाते हैं घूमने के लिए। कुछ देर बाद उन चारों को एक बीच पर दिखाया जाता है जहाँ पर वो पूछकर चारों लोग एंजॉय कर रहे थे। तभी हमें देखते हैं कि गैबी अचानक से जेम्स की काफ़ी करीब आने की कोशिश करती है जिसे देखकर जेम्स को बड़ा अजीब लगने लग जाता है, लेकिन वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और इग्नोर करके अब सुबह हो जाती है और ये सारे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। इसलिए जेम्स से ड्राइव करने का डिसीजन लेता है और उन सबको लेकर वापस से होटल की तरफ जाने के लिए निकल जाता है। अब जब ये लोग वहाँ से निकल कर कार लेकर निकल जाते हैं तो तभी रास्ते में कोई टकरा जाता है और उस इंसान के पास जाकर देखते हैं तब उन्हें पता चलता है जिस इंसान का एक्सीडेंट किया है वो मर चुका है। और ये सब कुछ देखने के बाद में जेम्स की वाइफ काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। अब फ़ौरन वहाँ पर पुलिस बुलाने के लिए कहने लग जाती है, लेकिन तभी गैबी उन्हें समझाती है कि यहाँ की पुलिस बहुत ज़्यादा खतरनाक है और जेम्स को इस बात को कभी माफ़ नहीं करेगी और इस काम के लिए उसे जेल भी जाना पड़ सकता है और मौत की सज़ा भी मिल सकती है। और समझदारी ये है हमें यहाँ से जल्द भाग जाना चाहिए। अब गैबी की बात सुनकर जेम्स और उसकी वाइफ काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने लग जाते हैं। अब फाइनली वहाँ से भाग कर फाइनल का डिसीजन लेते हैं। होटल में पहुँचते ही ये सो जाते हैं और जब जेम्स की आँख खुलती है सुबह उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। वो डरते हुए जाकर अपने दरवाजा खोलता है, लेकिन जैसे वो दरवाजा खोलता है तो उसके सामने एक पुलिस की टीम खड़ी हुई होती है। यहाँ पर ये लोग जेम्स और उसकी वाइफ को पूछताछ करने के लिए आए हुए थे, जिसके बाद में अब पुलिस वाले और जेम्स और उसकी वाइफ को पुलिस स्टेशन लेकर जाने लग जाते हैं। अब पुलिस स्टेशन जाने के बाद में ये लोग जेम्स और उसकी वाइफ से उस आदमी के बारे में पूछने लग जाते हैं जिसके पिछली रात में एक्सीडेंट हो जाने की वजह से मौत हो गई थी। अब जिसके बाद में जेम्स की वाइफ वहाँ पर पुलिस सच्चाई बता देती है कि कैसे गलती से उसके हस्बैंड से एक्सीडेंट हो गया था। अब यहाँ पर एक ऑफिसर जेम्स के पास अकेले जाकर उसे बताता है कि तुम्हारी वाइफ ने सारा जुर्म कबूल कर लिया और जुर्म का जिम्मेदार तुम्हें ठहराया गया है। जिस पर जेम्स उस पुलिस वाले से पूछता है कि गलती तो मैंने जानबूझकर नहीं की थी, ये आपको भी पता है, लेकिन अब इसकी सज़ा मुझे क्या मिलेगी। जिस पर पुलिस वाला बताता है कि इसकी एक ही सज़ा है जो कि मौत है हमारे यहाँ पर। अब ऐसी बात सुनकर जेम्स वहाँ पर रोने लग जाता है और रोते हुए उस पुलिस ऑफिसर से कहता है कि मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता हूँ। ऑफिसर उसे कहता है तुम्हें मरने को कौन कह रहा है। जब जेम्स हैरान होकर उसे कहता है कि तो इसका मतलब क्या है, जिसका वो पुलिस वाला बताता है कि हम तुम्हें सज़ा ज़रूर देंगे, लेकिन तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे क्लोन को सज़ा दे देंगे। अब पुलिस वालों को ऐसी बातें सुनकर जेम्स उससे पूछता है कैसे संभव है, जिस पर ऑफिसर कहते हैं कि पैसों से सब कुछ संभव हो जाता है। तब पुलिस वाला बताता है कि तुम्हें हमें पैसे देने होंगे जिसके बदले हम तुम्हारे क्लोन को फांसी की सज़ा सुनाएंगे, वादी को अपनी गलती सुधारने का एक मौका देंगे। अब जेम्स पुलिस वाले की ऐसे बातें सुनने के बाद में वो एटीएम से जाकर बहुत सारे पैसे निकाल कर लाकर उसको दे देता है। जिसके बाद में अगले ही पल हमें दिखाया जाता है जेम्स का नाप लेकर उसे एक कमरे में भेज दिया जाता है जहां पर एक खास तरह के लिक्विड की मदद से क्लोन बनाने का प्रोसेस शुरू कर दिया जाता है। अब इधर जेम्स की आंख जब खुलती है तो उसकी वाइफ उसके सामने होती है। यहाँ पर उसे बताती है कि मैं तुम्हारे क्लोन को देखा है जो कि बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा दिखता है, और इतना ही कहकर वो जेम्स को अपने साथ में क्लोन के पास में लेकर जाने लग जाती है। यहाँ पर जेम्स अपने क्लोन को देखने के बाद में बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि शक्ल और जेम्स की शक्ल में पल भर का भी फ़र्क नहीं होता है। अब उसके साथ साथ वो एक जीता जागता इंसान भी होता है और अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि उस क्लोन को
को सज़ा देने के लिए सबके सामने लाया गया था और उस भीड़ में जेम्स भी अपनी वाइफ के साथ में वहाँ पर बैठा हुआ होता है। पर उस आदमी का बेटा भी आता है जिसका एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। अब वो एक चाकू की मदद से जेम्स के क्लोन को मार डालता है। जेम्स के सर से उसके खून का इल्ज़ाम माफ़ हो जाता है। अब जेम्स और उसकी वाइफ होटल के आने के बाद में उसकी वाइफ उसे घर जाने के लिए फ़ोर्स करने लग जाती है, क्योंकि वो इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी, दिमाग ख़राब हो चुका था। जिसके बाद में जेम्स इस बात के लिए तैयार होकर वहाँ से निकलने लग जाते हैं, लेकिन उसका पासपोर्ट नहीं मिलता है। जिसके बाद वो रिसेप्शन पे जाकर उस बात की कंप्लेंट करने लग जाता है। पर होटल के रिसेप्शन बताते हैं कि आपका 1 हफ्ता और बढ़ाना पड़ेगा अगर आपका पासपोर्ट नहीं मिल रहा है। जिसके बाद में वो वहाँ से चला जाता है और गैरी उसके पीछे आकर जेम्स से बात करना चाहती है, लेकिन जेम्स उससे बात करने के लिए बिल्कुल ही मना कर देता है। लेकिन यहाँ पर गैरी के काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद में वो उसकी बात सुनने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद में आपको दिखाया जाएगा गैरी और गेब एक जगह जा रहे हैं जहाँ पर वो कुछ लोगों से मिलते हैं। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि क्रिमिनल तरह के लोग होते हैं। ये लोग इस पूरी तरह श्राइम में क्राइम करके अपने क्लोन्स को सजा दिलवाते थे और उन्हें ऐसा करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अब जेम्स उससे मिलकर बातें करने लग जाता है तो वो प्लान बनाते हैं, बात करते हैं कि इस होटल का ओनर यहीं पास में रहता है और हमें चलकर इसके लिए उसे सबक सिखाना चाहिए। जिस पर जेम्स इस बात के लिए मना कर देता है, लेकिन यहाँ पर सारे लोग जेम्स को ऐसा करने के लिए मना लेते हैं और अगले ही पल ये सारे लोग एक शॉप में घुसकर मास्क चुराते हैं और ये सारे लोग सीधा होटल के ओनर के घर पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर पहुंचने के बाद में गार्ड्स उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। ये सुनकर जवाबी कार्रवाई में उस गार्ड को मार डालते हैं और अब इसके बाद में गेबी जेम्स के हाथ में एक गन पकड़ा देती है और उस ओनर को शूट करवा देती है। जिसके बाद में इस पूरे कांड में इनके एक साथी को भी गोली लग जाती है। अब जैसे ही ये सारे लोग होटल में जाते हैं वैसे ही पुलिस इन सारे लोगों को अरेस्ट कर लेती है। इस जुर्म के पास पुलिस ऑफिसर आता है कि उनसे बताता है कि तुम सबके पहले से बहुत सारे क्लोन्स मारे जा चुके हैं, तुम सबको सजा देने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं है। और उन सबको एक कमरे में ले जाया जाता है, उन सबको एक कमरे में ले जाकर गला काट दिया जाता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मेंबर्स ऑडियंस की तरह ये चीज़ देख रहे हैं, यानी कि जिनका गला काटा जा रहा था वो सब इनके क्लोन्स थे और यहाँ पर सारे जो लोग ऑडियंस के मरने का मजा ले रहे थे। यहाँ पर जेम्स को इस काम में काफ़ी ज़्यादा मजा आने लगा था और वो जब अपने कमरे में जाता है तो उसके वाइफ उसे वहाँ से जाने के लिए मना कर दिया, जिस पर जेम्स कहता है कि मैं यहाँ से अब कहीं नहीं जाने वाला, मैं तुम्हें जाना है तो तुम चले जाओ। उसकी इस बात से काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाती है और उसकी वाइफ वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में हमें जेम्स को और उसके गेवी के ग्रुप को दिखाया जाता है। ये इन लोगों के साथ में काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे और सारे लोग उस पुलिस वाले को ही मारने का प्लान बनाने लग जाते हैं जो कि उसका क्लोन बनवाया करता था। अब अगले ही पल सारे लोग पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचकर उस पुलिस ऑफिसर को किडनैप कर लेते हैं। वहाँ पे सारे मेंबर्स उसे कहते हैं कि जेम्स ही पुलिस वाले को मारेगा और अब जेम्स भी ऐसा ही करता है। वो उस पुलिस वाले को बहुत ही बेरहमी से मारता है, लेकिन जब कभी उस पुलिस वाले के चेहरे से कपड़ा हटाता है तो जेम्स शॉक हो जाता है, क्योंकि जेम्स पीछे इतनी देर से मार रहा था वह बल्कि वो पुलिस वाला नहीं बल्कि उसका क्लोन ही होता है। और अब गैबी हंसते हुए कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे, लेकिन जेम्स को इस बात से बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो फ़ौरन अपने होटल के कमरे में चला जाता है। अब अकेले में सोचने के बाद उसे पता चलता है कि ग्रुप वाले लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं, ये सारे लोग मिलके बस मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। जिसके बाद थोड़ी देर बाद उसे बाथरूम से उसका पासपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जेम्स का पासपोर्ट कहीं गुम नहीं हुआ था, बल्कि उन्होंने जानबूझकर अपना पासपोर्ट चुरा लिया था ताकि उसे यहाँ से जल्दी से जाना ना पड़े। लेकिन इस कांड के बाद में वो किसी भी हाल में यहाँ से निकलना चाहता था। जिसके बाद में अपना पासपोर्ट लेकर एयरपोर्ट जाने वाली बस में बैठ जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद गैबी अपने पूर्व के साथ में वहाँ पर पहुँच जाती है। जिसके बाद वो लोग बस को घेर लेते हैं और जेम्स को उतरने के लिए बोलने लग जाते हैं। अब जेम्स के उतरना पड़ जाता है क्योंकि गैबी के पास गन थी और वहाँ से उतरकर वो उसके साथ में पैदल ही उसके होटल तक लेकर जाने लग जाते हैं। अब जेम्स को उनका बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो पूरे रास्ते यही सोचता हुआ जा रहा था कि काश वो अपनी वाइफ के साथ में अपने घर लौट गया होता। तब कुछ दूर आगे जाने के बाद में वो अचानक से वहाँ से भागने लग जाता है, लेकिन तभी गैबी अचानक से उसके पैर में गोली मार देती है। लेकिन तब भी जेम्स रुकता नहीं बल्कि वो जंगल की तरफ भागता हुआ चला जाता है। तभी उसे अचानक से 2 लड़कियां दिखाई देती हैं जो कि जेम्स को घायल देखकर उसका इलाज करने लग जाती हैं। अब जब ये एक रात वो उसी जगह से निकलने वाला था तो गैबी और उसकी पूरी टीम उसे आकर घेर लेती है। अब गैबी उसे बताती है कि अगर तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस जाना है तो तुम्हें हमारे एक डॉग को हराना होगा। और इतना कहकर वो अपने कार से जेम्स के क्लोन को निकालती है जो कि डॉग होता है। अब जेम्स उसे देखकर मना कर देता है और गैबी उसे बताती है तुम इसे मारने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, इसे जल्दी से मारकर हमारे साथ वापस चलो। अब कोई और रास्ता ना होने की वजह से जेम्स को अपने क्लोन को मारना पड़ जाता है और वो जेम्स को अगली सुबह होटल में दिखाया जाता है, जहाँ की वो अपनी वाइफ को कॉल कर सॉरी बोलता है और वो अपनी वाइफ से कहता है प्लीज़ मुझे तुम माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे पास में वापस आ रहा हूँ। असल में छुट्टियाँ भी खत्म हो रही थी इसलिए सब अपने अपने घर वापस जाने लग जाते हैं। सारे लोग एक एक करके बस में बैठने लग जाते हैं और एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाते हैं और रास्ते में सारे लोग अपने बारे में बातें करते हुए जाते हैं कि उनकी छुट्टियाँ कितनी अच्छी भी थी। लेकिन जेम्स पूरे रास्ते चुप रहता है और वो किसी से कोई भी बात नहीं करता है। अब एयरपोर्ट पर पहुँचने के बाद सारे लोग एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं और फिर अपनी अपनी फ़्लाइट पकड़ कर अपने घर के लिए निकल जाते हैं। लेकिन तभी हम जेम्स को दिखाया जाता है जो कि अभी भी एयरपोर्ट पर खड़ा था
है, जिसके बाद हमें कहानी के आखिरी सीन में दिखाया जाता है उसी के होटल में फिर से वो वहाँ पर अकेला बैठकर बारिश के बूंदे के मजे ले रहा था। उसे यहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसे ऐसा काम करने में अब मजा आने लगा है, और इसी को दिखाते हुए इस मूवी की